पहला प्रश्न। ओशो, आप क्रांतिकारी हैं, फिर आप परंपरागत प्राचीन शास्त्रों को क्यों पुनरुज्जीवित करने में लगे हैं? क्योंकि सभी शास्त्र क्रांतिकारी हैं। शास्त्र परंपरागत होता ही नहीं। शास्त्र हो तो परंपरागत हो ही नहीं सकता। शास्त्र के आसपास परंपरा बन जाए भला, शास्त्र तो सदा परंपरा से मुक्त है। शास्त्र के पास परंपरा बन गई, उसे तोड़ा जा सकता है। शास्त्र को फिर मुक्त किया जा सकता है। शास्त्र कभी बासा नहीं होता, न पुराना होता है, न प्राचीन होता है। क्योंकि शास्त्र की घटना ही समय के बाहर की घटना है, समय के भीतर की नहीं। अष्टावक्र आज भी वैसे ही नित नूतन हैं, जैसे कभी रहे होंगे और सदा नित नूतन रहेंगे। यही तो शास्त्र की महिमा है, शाश्वत, सनातन और फिर भी नित नूतन। हाँ, धूल जम जाती है समय की, तो धूल जम जाने के कारण कोई दर्पण को थोड़े ही फेंक देता है, धूल को झाड़ देता है। यही कर रहा हूँ, जमी धूल को झाड़ रहा हूँ। दर्पण तो वैसा का वैसा है। ये दर्पण ऐसे नहीं जो मिट जाएं, जराजीर्ण हो जाएं। ये चैतन्य के दर्पण हैं। ये आकाश जैसे निर्विकार दर्पण हैं। बदलियां घिरती हैं, आती हैं, जाती हैं, आकाश तो निर्मल ही बना रहता है। तो पहली बात, कोई शास्त्र परंपरा नहीं है। शास्त्र के आसपास परंपरा निर्मित होती जरूर, तो परंपरा को तोड़ने का उपाय कर रहा हूँ। शास्त्र को बचाना और परंपरा को तोड़ना, यही मेरी चेष्टा है। शास्त्र पर और लोग भी बोलते हैं, लेकिन फर्क समझ लेना। वे परंपरा को बचाते हैं और शास्त्र को तोड़ते हैं। मैं शास्त्र को बचाता और परंपरा को तोड़ता हूँ। शास्त्र पर बोलने भर से कुछ नहीं सिद्ध होता कि क्या काम भीतर हो रहा है। कुछ है जो धूल को बचाते हैं, दर्पण को तोड़ते हैं। वे भी शास्त्र पर बोलते हैं, मैं भी शास्त्र पर बोल रहा हूँ, लेकिन दर्पण को बचा रहा हूँ, धूल को तोड़ रहा हूँ। इसलिए तुम ऐसा मत समझ लेना कि पुरी के शंकराचार्य बोलते तो वही मैं बोल रहा हूँ। अष्टावक्र की गीता पर पुरी के शंकराचार्य भी बोल सकते हैं, लेकिन मौलिक भेद यहाँ होगा, शास्त्र को मिटाएंगे और परंपरा को बचाएंगे। परंपरा अष्टावक्र की नहीं, अष्टावक्र के पीछे आए हुए लोगों ने बनाई है। मैं उन सबको पोंछे डाल रहा हूँ जिन्होंने परंपरा बनाई है। कोई सद्गुरु परंपरा नहीं बनाता, पर परंपरा बनती है, वह अनिवार्य है। उस परंपरा को बार बार तोड़ना भी उतना ही अनिवार्य है। इसलिए समझना, परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो। उसमें बहुत कुछ है जो जीवन है, जीवनदायक है। जैसे भी हो, ध्वंस से बचा रखने के लायक है। परंपरा में दबा हुआ शाश्वत भी पड़ा है। इस कूड़ेकरकट में हीरे भी पड़े हैं। परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो। उसमें बहुत कुछ है जो जीवन है, जीवनदायक है। जैसे भी हो, ध्वंस से बचा रखने के लायक है। क्या परंपरा? दो बातों का जोड़, परम ज्ञानी का अनुभव और अज्ञानियों का परम ज्ञानी के आसपास इकट्ठा हो जाना। परम ज्ञानी का शाश्वत को पकड़कर समय में उतारना और अज्ञानियों की समझ, नासमझी है उनकी समझ। उस नासमझी में अज्ञानियों ने जैसा समझा वैसी लकीरों का निर्मित हो जाना। जैसे रोशनी उतरे और अंधे आदमी की आंखों पर नाचे, अंधा आदमी कुछ धारणा बनाए, उस धारणा से परंपरा बनती है। वह जो रोशनी उतरी, वही शास्त्र है। और परंपरा में दोनों बातें मिश्रित हैं। आंख वालों की बातें मिश्रित हैं, अंधों की टीकाएं, व्याख्याएं मिश्रित हैं। अंधों की व्याख्याओं को अलग करना है। पानी का छिछला होकर समतल में दौड़ना एक क्रांति का नाम है, लेकिन घाट बांधकर पानी को गहरा बनाना, यह परंपरा का काम है। परंपरा और क्रांति में संघर्ष चलने दो। आग लगी है तो सूखी टहनियों को जलने दो, मगर जो टहनियां आज भी कच्ची और हरी हैं, उन पर तो तरस खाओ। मेरी एक बात तुम मान जाओ, कुछ टहनियां ऐसी हैं जो सदा हरी हैं, जो कभी सूखती ही नहीं हैं। जो सूख जाए वह आदमी का है, जो कभी न सूखे वही परमात्मा का है। जो कुम्हला जाए, क्षणभंगुर है, सीमा है जिसकी, उसका कोई बड़ा मूल्य नहीं, लेकिन क्षण में भी तो शाश्वत झांकता है। बुलबुले में, पानी के क्षणभंगुर बुलबुले में भी तो अस्तित्व झलक मारता है। बदलियां कितनी ही घिरी हों, बदलियों के पीछे नीला आकाश तो खड़ा है। बदलियों में से उसकी भी छाव तो दिखाई पड़ती है। बदलियों में से उसका भी दर्शन तो होता है। जैसे ही कोई सद्गुरु कुछ कहता है, खा शब्द बने।
कहा, किसी ने सुना, व्याख्या बनी। कहा, कोई पीछे चला। चलने वाला अपनी समझ से चलेगा, उसकी समझ मिश्रित हो जाएगी। फिर सदियां बीतती जाती हैं। अब अष्टावक्र को हजारों साल हुए। इन हजारों साल में हजारों लोगों ने अपना अपना सब जोड़ा, अपनी अपनी व्याख्याएं, अपने अपने अर्थ डाले, उस सबसे विकृति हो गई। इस हजारों साल की प्रक्रिया में जो हुआ है उसे हम काट दें तो अष्टावक्र आज यहीं इसी क्षण ताजे प्रकट हो जाते हैं। फिर परंपरा का भी उपयोग है, एकदम व्यर्थ नहीं है। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, अगर इसकी कोई परंपरा न बचे, इसकी कोई परंपरा न बने तो यह क्रांति बिल्कुल खो जाएगी। यही तो जीवन का अद्भुत विरोधाभास है। क्रांति को भी टिकने के लिए परंपरा बनना पड़ता है और परंपरा बनकर क्रांति खो जाती है। लेकिन परंपरा की परतों के नीचे कहीं दिया जलता रहता है, और जब भी कोई सजग व्यक्ति ठीक चेष्टा करेगा तो परतों को तोड़कर फिर उस दिए को, जलते हुए दिए को फिर प्रकट कर देगा, फिर रोशनी प्रकट हो जाएगी। परंपरा तो ऐसे है जैसे बीज के आसपास खोल होती है, मजबूती से बीज को बचाती है, रक्षा करती है, क्योंकि बीज तो कोमल है। अगर खोल न हो बचाने को तो कभी का नष्ट हो जाता। भूमि में पहुंचने के पहले, ठीक ऋतु के आने के पहले, वर्षा के बादल घुमड़ते उसके पहले नष्ट हो गया होता। वह जो खोल है बीज की, वह उसे बचाए रखती है। लेकिन कभी कभी खोल इतनी मजबूत हो सकती है कि जब ठीक मौसम भी आ जाए और बादल घिर उठें और मोर नाचने लगें, भूमि भी मिल जाए और तब भी खोल कहे, ऐने तुझे बचाया, मैं बचाए ही रहूंगी, अब तुझे मैं छोड़ नहीं सकती, खतरा है। तो जो रक्षक था वह भक्षक हो गया। परंपरा बचाती है। अगर परंपरा न होती तो अष्टावक्र के ये वचन बचते नहीं। इनको बचाया परंपरा ने, बिगाड़ भी परंपरा रही है, बचाया भी परंपरा ने। इस बात को ठीक से ख्याल में लेना। अगर परंपरा न बनती तो अष्टावक्र के वचन खो गए होते। बहुत सद्गुरुओं के वचन खो गए हैं। मखली गोशाल के कोई वचन आज मौजूद नहीं है। वह महावीर की हैसियत का ही व्यक्ति रहा होगा। जिसकी आलोचना महावीर को करनी पड़ी, बार बार करनी पड़ी है, वह आदमी हैसियत का रहा होगा। लेकिन उसके कुछ वचन नहीं बचे, कोई परंपरा नहीं बनी, तो अब उसे आज छुड़ाने का कोई उपाय नहीं है। बन जाती परंपरा तो कारागृह में होता मखली गोशाल, लेकिन दरवाजे तोड़ सकते थे, ताले खोल सकते थे, सिंखचे गला सकते थे, उसे मुक्त कर लेते। महावीर को अभी मुक्त किया जा सकता है, जैनों के कारागृह से मुक्त किया जा सकता है, बुद्ध को मुक्त किया जा सकता है। मखली गोशाल को कैसे मुक्त करो? मखली गोशाल के आसपास कारागृह बना ही नहीं। मखली गोशाल खो गया, ऐसे ही अजित केशकंबली खो गया, ऐसे ही और न मालूम कितने सद्गुरु जिन्होंने जाना, उनके आसपास परंपरा नहीं बनी तो खो गए। अब यह मजे की बात है, जिनके पास परंपरा बनी वे परंपरा में दब गए और जिनके पास परंपरा नहीं बनी वे तो बिल्कुल खो गए। तो धन्य भागी हैं वे जिनके आसपास परंपरा बनी। कुछ तो बचे, कितनी ही परतों में दबे हों, लेकिन है तो कोई न कोई उन परतों को तोड़ सकेगा। तो परंपरा एकदम व्यर्थ नहीं है, बचाती भी है, मारती भी है। परंपरा का उपयोग आना चाहिए तो फिर बचाती है, ठीक मौसम में फिर मुक्त कर देती है। जैसे मुझे लगता है अष्टावक्र के लिए ठीक मौसम आया, ऋतु आ गई है, बादल घिर गए हैं। इस पृथ्वी पर अब अष्टावक्र को समझने के लिए ज्यादा संभावना है जितनी पहले रही होगी। मनुष्य की प्रतिभा विकसित हुई है, मनुष्य का बोध बढ़ा है, मनुष्य प्रौढ़ हुआ है। इतनी जो अड़चनें दुनिया में दिखाई पड़ती हैं, ये प्रौढ़ता के कारण ही दिखाई पड़ती हैं। अब इस प्रौढ़ता के भी ऊपर जाना है, इस प्रौढ़ता से भी पार होना है। अष्टावक्र की बातें उपयोगी हो सकती हैं, परंपरा से छुड़ा लेना होगा। अब यह तो स्वाभाविक है कि अष्टावक्र जैसे व्यक्ति के पीछे जो परंपरा बनेगी वह शुद्ध नहीं रह सकती, क्योंकि शुद्ध रहने के लिए तो अष्टावक्र जैसे लोग चाहिए। ऐसे लोग तो विरले होते हैं, कभी कभी होते हैं। इनकी कोई धारा तो नहीं होती, बार बार श्रृंखला टूट जाती है। अष्टावक्र को बचाने के लिए तो बुद्ध, महावीर, कृष्ण जैसे व्यक्ति चाहिए, मगर ये तो कभी कभी होते हैं। और जब ऐसे व्यक्ति होते हैं तो फिर वही बात खड़ी होती है, उनको भी कोई व्यक्ति नहीं मिलता जो ठीक उनकी ही दशा का हो, उनकी ही स्थिति का हो। फिर बात नीचे हाथों में पड़ जाती है, पड़ेगी ही।
जैसे जल बादल से बरसता है, भूमि पर गिरता है, कीचड़ मच जाती। जब तक भूमि को नहीं छुआ तब तक जलकण बड़े स्वच्छ होते हैं, स्फटिकमणि जैसे होते हैं। जैसे ही भूमि को छुआ, कीचड़ मच जाती है। अष्टावक्र बरसेंगे, तुम्हारे मन को छुएंगे, कीचड़ मच जाएगी। मगर सौभाग्य है कि कम से कम कीचड़ तो मचती है। मिट्टी में भी गंदा तो हो जाता है, पानी लेकिन मौजूद तो होता। कोई पारखी कभी पैदा होगा तो मिट्टी को अलग कर लेगा, पानी को अलग कर लेगा। परंपरा की जरूरत है। संघर्ष चलने दो। परंपरा क्रांति में संघर्ष चलने दो। संघर्ष की भी जरूरत है, बार बार क्रांति हो इसकी जरूरत है, ताकि बार बार जो नष्ट हो गया, जो खो गया, पुनः आविष्कृत हो सके। और बार बार परंपरा बने यह भी जरूरी है, ताकि जो नया पुनः आविष्कृत हुआ है वह बचाया जा सके। होगी बार बार क्रांति, होगी बार बार परंपरा। तुम इस बात को ठीक से समझ लेना। पूछा है तुमने कि आप क्रांतिकारी हैं, लेकिन मैं साधारण क्रांतिकारी नहीं हूँ। परंपरा के विरोध में हूँ, ऐसा क्रांतिकारी नहीं हूँ। परंपरा और क्रांति दोनों से मुक्त हूँ, ऐसा क्रांतिकारी हूँ। मेरी क्रांति से भी गहरी जाती है, क्योंकि मैं देख पाता हूँ कि क्रांति और परंपरा तो दिन और रात जैसे हैं। हर दिन के बाद रात, हर रात के बाद दिन। हर क्रांति के पीछे परंपरा, हर परंपरा के पीछे क्रांति। यह अनवरत श्रृंखला है। मैं तो साक्षी मात्र हूँ, जो जैसा है उसे तुमसे वैसा कह रहा हूँ। मैं कोई लेनिन और मार्क्स और क्रोपाटकिन जैसा क्रांतिकारी नहीं हूँ जो परंपरा विरोधी हैं। न मैं परंपरावादी हूँ, मनु, याज्ञवल्क्य इन जैसा परंपरावादी भी नहीं हूँ जो क्रांति विरोधी हैं। मैं तो देखता हूँ कि क्रांति और परंपरा दोनों जरूरी हैं। हो क्रांति बार बार, आए परंपरा बार बार। बने परंपरा, मिटे परंपरा, फिर हो क्रांति। और यह सतत हो। न तो ज्यादा देर क्रांति रुके, क्योंकि ज्यादा देर क्रांति रुक जाए तो अराजकता हो जाती है। न ज्यादा देर परंपरा रुके, क्योंकि ज्यादा देर परंपरा रुक जाए तो मरघट हो जाता है। सब समय पर हो, सब अनुपात में हो। परंपरा क्रांति में संघर्ष चलने दो। आग लगी है तो सूखी टहनियों को जलने दो, मगर जो टहनियां आज भी कच्ची और हरी हैं, उन पर तो तरस खाओ। मेरी एक बात तुम मान जाओ, परंपरा जब लुप्त हो जाती है, लोगों की आस्था के आधार टूट जाते हैं। उखड़े हुए पेड़ों के समान वे अपनी जड़ों से छूट जाते हैं। तो परंपरा बिल्कुल लुप्त नहीं हो जानी चाहिए, नहीं तो लोग जड़हीन हो जाते हैं, बेजड़ हो जाते हैं, उखड़े हुए हो जाते हैं। उनको समझ ही नहीं पड़ता कि अब कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे उठें, कैसे बैठें। उनका संतुलन खो जाता है, उनकी दिशा खो जाती है, उनके लिए मार्ग नहीं बचता। वे किंकर्तव्य विमुख हो जाते हैं। जीवन के चौराहे पर पागल की तरह, विक्षिप्त की तरह यहाँ वहाँ दौड़ने लगते हैं। कोई गंतव्य नहीं रह जाता। तो परंपरा बिल्कुल न टूट जाए, नहीं तो जड़ें उखड़ जाती हैं। और परंपरा इतनी मजबूत न हो जाए कि बीज टूट ही न सके, नहीं तो वृक्ष छिपा रह जाता है। जीवन इन विरोधाभासों के बीच संतुलन का नाम है, समता का नाम है। और जब भी जीवन संतुलन को उपलब्ध होता है, जहाँ परंपरा अपना काम करती है और क्रांति अपना काम करती है, और जहाँ परंपरा और क्रांति हाथ में हाथ डालकर चलती हैं, वहाँ जीवन में छंद पैदा होता है, गीत पैदा होता है, जहाँ परंपरा और क्रांति साथ साथ नाच सकती हैं। यही मेरी चेष्टा है। तो एक तरफ क्रांति की बात करता हूँ, दूसरी तरफ शास्त्रों को पुनरुज्जीवित करता हूँ। तुम्हें इसमें विरोध दिखेगा, क्योंकि तुम्हें पूरा जीवन दिखाई नहीं पड़ता। मुझे पूरा जीवन दिखाई पड़ता है, मुझे विरोध नहीं दिखाई पड़ता। दोनों परिपूरक हैं। बिदको नहीं, गुरूर में मुस्कुराओ नहीं। कौन कहता है कि तुम सब कुछ नहीं जानते हो? मगर दो चार बातें प्राचीनों को भी मालूम थीं। मसलन, वे जानते थे कि पावन पुष्प एकांत में खिलता है, और सबसे बड़ा सुख उसे मिलता है जो न तो किस्मत से नाराज है, न भाग्य से रुष्ट है, जिसकी जरूरतें थोड़ी और ईमान बड़ा है। संक्षेप में, जो अपने आप से संतुष्ट है, तो नाराज मत हो। हर सदी इस अहंकार में जीती है कि जो हमें पता है वह किसी को पता नहीं था। हर पीढ़ी इस अस्मिता की घोषणा करती है कि जो हमने जान लिया है, बस वह हमने जाना है और किसी ने नहीं जाना। हमसे पहले तो सब मुँह थे। देखो, क्रांतिकारी कहता है,
हमसे पहले जो थे वे सब मुंह थे। परंपरावादी कहता है, हमसे बाद जो होंगे वे सब मुंह होंगे। ये दोनों बातें मूर्ता की हैं। परंपरावादी कहता है, पीछे देखो, अगर ज्ञान खोजना है तो ज्ञान हो चुका, सतयुग हो चुका, स्वर्णयुग बीत चुका। अब आगे तो बस अंधेरा है, और अंधेरा, कलयुग और अंधकार और नरक। अब आगे तो मुंह से मुंह लोग होंगे। रोज रोज प्रतिभा कम होगी, रोज रोज पाप पड़ेगा। परंपरावादी कहता है, पीछे जा चुके स्वर्ण शिखर, लौटो पीछे, देखो पीछे। और क्रांतिवादी कहता है, पीछे क्या रखा है? अंधकार के युग थे वे, तमस घिरा था, लोग मुंह थे, अंधविश्वासी थे। वहां क्या धरा है? आगे देखो, स्वर्णकलश भविष्य में है। प्रतिभा रोज रोज पैदा होगी। ज्ञानी आने वाले हैं, अभी आए नहीं। उनका आगमन हमारे साथ शुरू हुआ है। क्रांतिकारी कहता है, हमारे साथ ज्ञानियों का आगमन शुरू हुआ है। यह पहला पदार्पण है किरण का। अब और किरणें आएंगी, बच्चों में आएंगी, भविष्य में आएंगी। ये दोनों बातें अधूरी हैं। ये दोनों बातें गलत हैं। अधूरे सत्य झूठ से भी बदतर होते हैं। बिदको नहीं, गुरूर में मुस्कुराओ नहीं। कौन कहता है कि तुम सब कुछ नहीं जानते हो? मगर दो चार बातें प्राचीनों को भी मालूम थीं। इतनी दया करो, इतना तो स्वीकार करो कि दो चार बातें प्राचीनों को भी मालूम थीं, और अगर उन्हें मालूम न होतीं तो तुम्हें भी मालूम नहीं हो सकती थीं, क्योंकि तुम उन्हीं से आते हो। तुम उन्हीं की श्रृंखला हो। उन्हें मुंह मत कहो, क्योंकि अगर वे मुंह थे तो तुम भी मुंह हो। क्योंकि वे बीज थे, तुम उन्हीं के फल हो। और मूर्ता के बीजों में ज्ञान के फल नहीं लगते। उन्हें अंधविश्वासी मत कहो, अन्यथा तुम आते कहाँ से हो? तुम उन्हीं की श्रृंखला हो, तुम उन्हीं का सातत्य हो। तो इतना ही हो सकता है कि तुमने शायद अपने अंधविश्वास बदल लिए हों, लेकिन अन्यथा तुम हो नहीं सकते। हो सकता है वे धर्म के शास्त्रों में मानते थे, तुम विज्ञान के शास्त्रों में मानते हो, लेकिन अंधविश्वास तुम्हारा कुछ बहुत भिन्न नहीं है। अगर वे अंधविश्वासी थे तो तुम भी अंधविश्वासी हो। बड़े मजे की बातें हैं। लोग पुराने, प्राचीन शास्त्रों में अंधविश्वास खोजते हैं। कहते हैं, ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता। हो तो दिखाओ, दिखाओ तो मान ले। और जब आधुनिक भौतिकी कहती है, आधुनिक भौतिकशास्त्र कहता है कि इलेक्ट्रॉन है और दिखाई नहीं पड़ता, तब ये संदेह नहीं उठाते। तब ये डा कोवूर और इस तरह के लोग फिर संदेह नहीं उठाते कि यह बात हम कैसे मान लें कि तुम कहते हो है और दिखाई नहीं पड़ता। तो दिखा दो। किसी वैज्ञानिक की क्षमता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को दिखा दे, मगर वैज्ञानिक कहता है तो, क्योंकि हम उसके परिणाम देखते हैं। यही तो पुराने शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन परिणाम दिखाई पड़ते हैं। यह देखो, इतनी बड़ी व्यवस्था, यह इतना बड़ा आयोजन, और क्या प्रमाण चाहिए? तुम जाओ मरुस्थल में और तुम्हें पड़ी हुई एक घड़ी मिल जाए, हाथ की साधारण जेब घड़ी या हाथ घड़ी। तुम्हें कोई भी दिखाई न पड़े, दूर दूर मरुस्थल तक कहीं कोई पच्चे न मालूम पड़े, तो भी तुम कहोगे कि कोई मनुष्य आया है जरूर। यह घड़ी कहाँ से आई? तुम यह तो न मान सकोगे कि सिर्फ संयोगवशात यह घड़ी अपने आप निर्मित हो गई है। टिक टिक घड़ी अब भी बजा रही है समय को। क्या तुम यह मान सकोगे कि संयोगवशात अनंत काल में संयोग से यह घड़ी निर्मित हो गई है, कोई बनाने वाला नहीं है? तुम न मान सकोगे। एक घड़ी तुम्हें मुश्किल में डाल देगी। तुम लाख मनाने की कोशिश करो, फिर भी घड़ी कहेगी कि कोई बनाने वाला है। फिर भी घड़ी कहेगी, कोई आदमी यहाँ आ चुका है। तुम घड़ी को देखकर यह बात नहीं मान पाते कि यह अपने आप बन गई, और तुम इस विराट विश्व को देखकर कहते हो कि अपने आप बन गया। ये चांद तारे, यह सूरज, यह जीवन, यह इतनी अपूर्व लीला, यह इतना जटिल जाल इतनी सरलता से चल रहा है। नहीं, कोई दिखाई नहीं पड़ता, कोई हाथ साफ मालूम नहीं पड़ते। पुराने शास्त्र कहते हैं, होंगे जरूर, होने चाहिए, परिणाम दिखाई पड़ता है। वही तो आधुनिक भौतिकशास्त्री कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन होना तो चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम दिखाई पड़ता है। हिरोशिमा में परिणाम देखा ना? अब कौन इनकार करेगा? कैसे इनकार करोगे? भौतिकशास्त्री कहता है कि हमने देखा, अणु का विस्फोट हो सकता है। विस्फोट का परिणाम हुआ कि 1 लाख आदमी जलकर राख हो गए। परिणाम साफ है, मौत घट गई। तुम अब इनकार कैसे करते हो?
और यह बात सच है कि इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं पड़ते, इतने सूक्ष्म हैं, ऊर्जा मात्र है, दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन कोई इस पर शक नहीं उठाता। कोई बड़ा समझदार होने का दावा करने वाला आदमी यह नहीं कहता कि यह तो नया अंधविश्वास हो गया। पहले के लोग ईश्वर नाम देते थे, तुम इलेक्ट्रॉन कहने लगे। फर्क क्या पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? नाम बदल दिए लेकिन धारणा तो वही की वही है कि चीज हो और दिखाई न पड़े, और फिर भी तुम मानते हो। सोचो, अगर पुराने लोग अंधविश्वासी थे तो तुम अन्यथा नहीं हो सकते। तुम अपने बाप को गालियां देकर प्रशंसित न हो सकोगे क्योंकि तुम वहीं से आते। गंगा गंगोत्री को गाली देकर गंगा न हो सकेगी। गंगोत्री अगर भ्रष्ट है तो गंगा भ्रष्ट है, क्योंकि जहां से हम आते, स्रोत अगर भ्रष्ट हो गया तो हम भ्रष्ट हो गए। कौन कहता है कि तुम सब कुछ नहीं जानते हो? मगर दो चार बातें प्राचीनों को भी मालूम थीं। इतनी तो दया करो, इतना स्वीकार करो कि कुछ वे भी जानते थे। उस कुछ को बचा लेना है। मसलन, वे जानते थे कि पावन पुष्प एकांत में खिलता है। समस्त पुराने शास्त्र एकांत की महिमा गाते हैं। तुम भीड़ में जी रहे हो, तुम भीड़ की तरह जी रहे हो। तुम्हें ख्याल ही भूल गया है कि पावन पुष्प एकांत में खिलता है। तुम भीड़ के हिस्से हो गए हो। भीड़ तुम्हारे बाहर, भीड़ तुम्हारे भीतर, भीड़ ही भीड़ है। तुम्हारे भीतर व्यक्ति तो बिल्कुल खो गया है। व्यक्ति तो ध्यान में खिलता है। ध्यान यानी एकांत। व्यक्ति तो अकेले में, परम एकाकीपन में उभरता है, संबंधों में नहीं। संबंधों से मुक्त हो जाने का नाम संन्यास है। संबंधों के पार हो जाने का नाम संन्यास है। तुमने जाना कि मैं बाप हूँ, तुमने जाना कि मैं पति हूँ, तुमने जाना कि मैं पत्नी हूँ, ए बेटा हूँ, यह ए वह, तो तुम गृहस्थ। घर में रहने से तुम गृहस्थ नहीं होते। इस बात को जानने से कि मैं बाप हूँ, बेटा हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, तुम गृहस्थ होते हो। तुम घर में रहे लेकिन तुमने जाना कि मैं एक कैसे बाप, एक कैसे बेटा, एक कैसे पत्नी। मुझे तो अभी यही पता नहीं कि मैं कौन हूँ। अभी तो मुझे अपने भीतर झांककर देखना है कि यह कौन है मेरे भीतर जो बैठा है। और जब तुम इसे देखने लगोगे, पहचानने लगोगे, तुम अचानक पाओगे असंबंधित हो तुम, असंग हो तुम। तब संन्यास जन्मा। मसलन, वे जानते थे कि पावन पुष्प एकांत में खिलता है, और सबसे बड़ा सुख उसे मिलता है जो न तो किस्मत से नाराज है, न भाग्य से रुष्ट है। समझो, यही तो तथाता का सिद्धांत है, साक्षी का सिद्धांत है। जो न तो किस्मत से नाराज है, न भाग्य से रुष्ट है, जो यह कहता ही नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, उसी को सुख मिलता है। जिसने कहा गलत हो रहा है, वह तो चूका। एक मुसलमान फकीर का जीवन पर रहा था। एक आदमी मेहमान हुआ। सुबह दोनों नमाज पढ़ने बैठे। वह आदमी नया था, परदेशी था उस गांव में। वह गलत दिशा में मुंह करके बैठ गया। काबा की तरफ मुंह होना चाहिए, मक्का की तरफ मुंह होना चाहिए, वह गलत दिशा में मुंह करके बैठ गया। और जब उस आदमी ने आंखें खोलीं तो फकीर को दूसरी दिशा में मुंह किए नमाज पढ़ते देखा तो वह बहुत घबराया कि बड़ी भूल हो गई। वह फकीर से पहले नमाज करने बैठ गया था तो देख नहीं पाया कि ठीक दिशा कहाँ है। जब फकीर नमाज से उठा तो उसने कहा, महानुभाव, आप तो मेरे बाद ध्यान करने बैठे, आपने तो देख लिया होगा कि मैं गलत दिशा में ध्यान कर रहा हूँ। मुझे कहा क्यों नहीं? मुझसे यह गलती क्यों हो जाने दी? वह फकीर हंसने लगा। उसने कहा, हमने गलती देखना ही छोड़ दी। अब जो होता है ठीक होता है। हम अपनी गलती नहीं देखते तो तेरी गलती हम क्या देखें? गलती देखना छोड़ दी। जब से गलती देखना छोड़ी तब से हम बड़े सुखी हैं। जो न तो किस्मत से नाराज है, न भाग्य से रुष्ट है, जो जीवन में देखता ही नहीं कोई भूल। जो है वैसा ही होना चाहिए, जैसा हुआ वैसा ही होना चाहिए था, जैसा होगा वैसा ही होगा। ऐसा जिसने जान लिया, ऐसा परम स्वीकार जिसके भीतर पैदा हुआ, फिर सुख ही सुख है। फिर रस बहता, फिर तो मगन ही मगन, फिर तो मस्ती ही मस्ती है। फिर तो सब उपद्रव गए, फिर कांटे कहाँ बचे। फिर तो फूल ही फूल हैं, कमल ही कमल हैं। जिसकी जरूरतें थोड़ी और ईमान बड़ा है, हमारी जरूरतें बड़ी और ईमान छोटा है। हम ईमान को बेचकर जरूरतें पूरी कर रहे हैं। ईमान को बेचते हैं, वस्तुएं खरीद लाते हैं। हम सोचते हैं,
हम बड़े समझदार हैं। क्षमा करो, मगर 2-4 बातें प्राचीनों को भी मालूम थीं। उन्हें मालूम था कि चाहे जरूरतें कितनी ही कट जाएं, कोई चिंता नहीं, ईमान मत बेच देना। ईमान बेचना यानी आत्मा को बेचना है। ईमान बेचना यानी जीवन की मूल भित्ति को बेच देना है। तब तुम धूड़ा करकट खरीद लोगे, एक दिन पाओगे हाथ तो भरे हैं, प्राण सूने हैं। जाते वक्त हाथ चाहे खाली हों, प्राण भरे हों बस, तो तुम जीवन से जीतकर लौटे, विजेता की तरह लौटे, अन्यथा खाली हाथ लौटे। जिसकी जरूरतें थोड़ी और ईमान बड़ा है। संक्षेप में जो अपने आप से संतुष्ट है। ऐसे कुछ गहरे सूत्र उन्हें मालूम थे। इन सूत्रों को मुक्त करना है। जीवन से चिपकना और मृत्यु से घृणा करना। पुराने मर्द ये बातें नहीं जानते थे। अस्ताचल पर न तो वे रोते थे, न उद्याचल पर खुशी मानते थे। जीवन के बारे में उन्हें न तो आसक्ति थी, न दुनिया के बारे में कोई भ्रम था। आने की उन्हें न तो कोई खुशी थी, न जाने का गम था। आए उसने भेजा तो आए, चले उसने बुलाया तो चले। न आने की कोई खुशी थी, न जाने का कोई गम था। न सूरज के उगने पर वे उत्सव मनाते थे, न डूब जाने पर रोते थे। उनका कोई चुनाव ही न था। जीवन से चिपकना और मृत्यु से घृणा करना। पुराने मर्द ये बातें नहीं जानते थे। न तो जीवन से चिपकते थे, न मृत्यु से घृणा करते थे। ये दोनों बातें तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो जीवन से चिपकेगा वह मृत्यु से घबराएगा, जो घबराएगा वह घृणा भी करेगा। और जो जीवन से चिपकेगा और मृत्यु से घबराएगा वह जीवन से वंचित रह जाएगा, क्योंकि वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो मृत्यु से बचेगा वह जीवन से भी वंचित रह जाएगा। पुराने मर्द कुछ बातें जानते थे। कुछ बातें उन्होंने बड़ी गहराई से जानी थीं। लाओ त्सु, अष्टावक्र, च्वांगत्सु, जरथुस्त्र, बुद्ध, कृष्ण। पुराने मर्द कुछ बातें जानते थे। तुम जल्दी से ऐसे घमंड से मत भर जाना कि सब तुम्हें पता है। जीवन के बारे में उन्हें न तो आसक्ति थी, न दुनिया के बारे में कोई भ्रम था। वे जानते थे कि क्षणभंगुर है, जो है वह मिटेगा। इसलिए न तो कोई आसक्ति थी, न कोई भ्रम पालते थे। आने की उन्हें न तो कोई खुशी थी, न जाने का गम था। बीज पहले पौधा बनता है और फिर वृक्ष, और फिर टूटकर वह धरती पर सो जाता है। प्रकृति का नियम कितना सरल है। आदमी भी मरता नहीं, लौटकर अपने घर जाता है। कौन कहता है कि वह अनस्तित्व में खो जाता है। उन्हें कुछ मौलिक बातों का बोध था। जिन शास्त्रों पर मैं चर्चा कर रहा हूं, इन शास्त्रों में इन मौलिक बातों की कुंजियां छिपी हैं। वे कुंजियां तुम्हें फिर मिल जाएं, इसलिए इन पर बात है। परंपरा को नहीं संभाल रहा हूं, परंपरा को तो तोड़ रहा हूं। लेकिन कोई शास्त्र परंपरावादी होता ही नहीं। परंपरावादी हो तो शास्त्र नहीं, साधारण किताब है। शास्त्र तो आग है, शास्त्र तो क्रांति है। शास्त्र तो जलाता है, भस्मीभूत कर देता है। जो जल सकता है, जल जाता है। जो नहीं जल सकता वही बचता है। जो बच जाता है, आग से गुजरकर वही कुंदन, शुद्ध स्वर्ण हो जाता है। इसलिए तुम मुझे किसी कोटि में मत रखो कि मैं क्रांतिकारी हूं कि परंपरावादी हूं। कोई भी नहीं, या दोनों साथ साथ हूं। और तुमसे भी मैं यही चाहता हूं कि तुम चुन मत लेना। चुनाव कर लिया कि तुम चूक गए, आधा ही हाथ लगेगा, और आधा सत्य असत्य से भी बदतर है। पूरे से कम क्यों लो? जब पूरा मिल सकता हो तो कम पर क्यों राजी हो? पूरा सत्य यही है कि परंपरा और क्रांति दिन और रात जैसे हैं, जन्म और मृत्यु जैसे हैं, साथ साथ हैं। दोनों को नाचने दो गलबाहे डालकर। किसी तरफ पलड़ा ज्यादा न झुकेन परंपरा की तरफ, न क्रांति की तरफ, तो तुम समतुल हो जाओगे। तो समयकत्व पैदा होता है। दूसरा प्रश्न। ओशो अष्टावक्र अकृत्रिम व सहज समाधि के प्रस्तोता हैं। उनके दर्शन में बोध के अतिरिक्त किसी अनुष्ठान, साधन या प्रयत्न को स्थान नहीं है। तो क्या वहां प्रार्थना भी व्यर्थ है? प्रार्थना जो की जा सके वह तो व्यर्थ है। अष्टावक्र के मार्ग पर करना व्यर्थ है, क्रिया व्यर्थ है, कर्तव्य व्यर्थ है, कर्ता का भाव व्यर्थ है। तो जो प्रार्थना की जा सके वह तो व्यर्थ है। हाँ, जो प्रार्थना हो जाए वह व्यर्थ नहीं है, जिस प्रार्थना को करते समय तुम्हारा कर्ता मौजूद न हो। आयोजन से हो जो प्रार्थना वह व्यर्थ है। अनायास जो हो जाए भी सूरज को उगते देखकर तुम्हारे हाथ जुड़ जाएं, नहीं कि तुमने जोड़े। जोड़े तो जुड़े ही नहीं, जुड़ गए तो ही जुड़े। अब यह भी क्या बात है
कि तुम हिंदू हो इसलिए सूर्य नमस्कार कर रहे हो। यह बात 2 कौड़ी की हो गई। हिंदू होने की वजह से सूर्य नमस्कार कर रहे हो? सूर्य के उठने होने की वजह से करो। यह सूरज उठ रहा है, मुसलमान के हाथ नहीं जुड़ते क्योंकि वह मुसलमान है। हिंदू के जुड़ जाते हैं क्योंकि वह हिंदू है। दोनों बातें फिजूल हैं। इधर सूरज उग रहा है, वहां तुम हिंदू मुसलमान का हिसाब रख रहे हो। यह परम सौंदर्य तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। अंधे हो तुम? हिंदू होगे तब नमस्कार करोगे। यह चमत्कार सामने खड़ा है, तुम हिंदू होगे तब नमस्कार करोगे। यह अपूर्व सूरज फिर उग रहा है। ये फिर छाने लगे प्रकाश के जाल चारों तरफ। फिर खिले फूल, फिर पक्षी बोले, फिर जीवन प्रकट हुआ। सब खो गया था रात के अंधेरे में, सब फिर प्रकट हुआ। तुम्हारे हाथ नहीं जुड़ते, जोड़ना पड़ते हैं। जोड़ो तो व्यर्थ, जुड़ जाएं तो सार्थक। जरा तुम हृदय को संवेदनशील तो करो। जरा आँख खोलकर तो देखो। मेरे देखे तो न हिंदू के जुड़ते न मुसलमान के। क्योंकि हिंदू भी आँख बंद करे हाथ जोड़ लेता है, क्योंकि सूरज है। मैं देखता हूँ कोई बिजली जलाए, हिंदू ऐसा हाथ जोड़ लेता है, नमस्कार कर लेता है। बिजली जल रही है, हाथ जोड़कर नमस्कार कर लिया। यह यंत्रवत है। एक सज्जन मेरे पास आते थे, उनको यह आदत थी। एक दिन वे आए, सांझ हम देर तक बैठे बात करते रहे। फिर मैंने पास बटन दबाकर, अंधेरा हो रहा था, बिजली जलाई तो उन्होंने हाथ जोड़े। मैंने फिर बुझा दी। वे बोले आपने यह क्या किया? मैंने कहा तुमने सब खराब कर दिया। मैंने फिर जलाई, उन्होंने फिर हाथ जोड़े। मैंने कहा जब तक तुम हाथ जोड़ना बंद न करोगे, मैं बुझाता रहूंगा। ऐसा कोई 50 बार मैंने किया। आखिर 91वीं बार वे हार गए। कहने लगे हाथ जोड़े आपके। बात क्या है? आप क्यों यह जला बुझा रहे हैं? मैंने कहा इसलिए कि यह हाथ तुम्हारे तुम जोड़ते हो, जुड़ते नहीं। तुम्हारे जीवन में मैंने प्रार्थना का कोई स्वर ही नहीं देखा है। ये मुर्दा हाथ हैं, यंत्रवत उठ रहे हैं। तुम मशीन हो, आदमी नहीं हो, क्योंकि तुम्हें मैंने कहीं और सौंदर्य को प्रकट होते देखकर हाथ जोड़ते नहीं देखा। बगीचे में सामने गुलाब खिल रहे हैं, मैंने तुम्हें हाथ जोड़ते नहीं देखा। तुम क्या खाक समझोगे? कोयल गीत गाती है, मैंने तुम्हें कभी हाथ जोड़ते नहीं देखा। एक सुंदर स्त्री राह से गुजर जाती है, मैंने तुम्हें कभी हाथ जोड़ते नहीं देखा। तुम कैसे रोशनी के प्रकट होने पर हाथ जोड़ोगे? रोशनी हजार हजार रूपों में प्रकट हो रही है। यह सारा जगत रोशनी का ही खेल है। ये जो हरे पत्ते हैं, ये भी रोशनी के ही हिस्से हैं। इसमें किरण का जो हरा हिस्सा है वह समा गया। इसे तुमने नमस्कार किया। ये जो लाल गुलाब खिले हैं, ये भी रोशनी के ही हिस्से हैं। इसमें किरण का लाल हिस्सा समा गया। यह सारा जगत रोशन है और तुम बस बिजली का बटन दबा तो तुम नमस्कार करते हो, और तुम्हारे चेहरे पर मैं कोई नमस्कार का भाव नहीं देखता। यंत्रवत हाथ उठ जाते हैं। गुरजीएफ अपने शिष्यों को कहता था कि कोई भी एक क्रिया चुन लो जो यंत्रवत होती हो और उसी वक्त एक चांटा खींचकर अपने को मारो। वह आदमी अद्भुत था। जैसे तुम चर्च के पास से गुजरे और सिर झुका लिया, तो वह कहता उसी वक्त चांटा मारो अपने को, चाहे बीच बाजार में मारना पड़े। कोई भी एक क्रिया चुन लो जो तुम यंत्रवत करते हो, या कोई शब्द तुम जो यंत्रवत बोलते हो, बार बार बोलते हो और जो यांत्रिक हो गया है। जैसे कुछ लोग हैं, वे हर किसी को कहे चले जाते हैं मैं आपको प्रेम करता हूँ। वे हर चीज को प्रेम करते हैं। आइसक्रीम से लेकर आत्मा तक हर चीज को प्रेम करते हैं कि आइसक्रीम से मुझे बड़ा प्रेम है। तुम प्रेम शब्द को भी खराब किए दे रहे हो। आइसक्रीम तो खराब हो ही रही है, तुम प्रेम को भी खराब किए दे रहे हो। कुछ प्रेम का मूल्य है, कुछ शब्द का अर्थ होता। तुम क्या कह रहे हो? तो गुरजीएफ कहता था यह जो तुम प्रेम शब्द का उपयोग करते हो, यांत्रिक है। जब जब दिन में तुम प्रेम शब्द का उपयोग करो, एक चांटा कसकर अपने को मारो। इससे तुम्हें होश आएगा और इसके बड़े परिणाम होते हैं। यह प्रक्रिया उपयोगी है। इसके बड़े परिणाम होंगे, क्योंकि जब भी तुम प्रेम कहोगे, एक चांटा मारोगे, धीरे धीरे प्रेम कहने के पहले ही तुम्हें ख्याल में आ जाएगा कि अब निकला प्रेम और पड़ा चांटा, और बदनामी हुई और भद्द हुई और लोग हंसे। धीरे धीरे तुम्हारी यंत्रवत्ता गिरने लगेगी और होश जगेगा। अष्टावक्र के मार्ग पर जो करना पड़ता है वह व्यर्थ है।
जो हो जाता है और जो हो जाता है उसको अष्टावक्र भी रोकेंगे कैसे? जो किया ही नहीं वह रुकेगा कैसे? जो किया है वही रुक सकता है। अष्टावक्र मीरा को नहीं रोक सकते प्रार्थना करने से, तुम्हें रोक सकते हैं। तुम कर रहे थे। इधर मैं अष्टावक्र पर बोल रहा हूं तो मेरे पास प्रश्न आ जाते हैं कि अष्टावक्र तो कहते हैं ध्यान इत्यादि करने से कुछ सार नहीं, तो फिर हम जो ध्यान कर रहे हैं उसको बंद कर दें? तुम कर रहे हो इसलिए ख्याल उठता है कि बंद कर दें, जब अष्टावक्र कहते हैं बंद कर दो। लेकिन जिसे ध्यान हो रहा है वह कैसे बंद करेगा? जो तुमने शुरू किया बंद कर सकते हो। जो तुमने शुरू नहीं किया, जो शुरू हुआ उसे तुम कैसे बंद करोगे? जरा श्वास को तो बंद करके देखो तो पता चल जाएगा कि नहीं होती बंद। तुमने शुरू भी नहीं की है, शुरू हुई है। बंद भी होगी कभी, अपने से होगी। तुम बीच में कर्ता नहीं बन सकते। तो ख्याल रखना, एक तो प्रार्थना है जो की जाती है और एक प्रार्थना है जो हो जाती है। जो हो जाए वही सच है। जो हो जाए वह परम सौभाग्य की है और कहीं भी हो सकती है। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे का सवाल नहीं है। कहीं भी हो सकती है, क्योंकि परमात्मा सब जगह है। जहां से भी उसकी झलक मिल जाएगी वहीं हृदय डामाडोल हो जाएगा, वहीं मस्ती छा जाएगी, वहीं आंखों में नशा आ जाएगा, वहीं तुम डोलने लगोगे, वहीं तुम झुक जाओगे। तुम जरा इस बात को ख्याल में रखना। जरा सोचो, किसी गुलाब के फूल को देखकर अगर तुम झुक गए और वहीं घुटने टेके, हो गई नमाज। काबा की तरफ मुंह कर रहे हो, मुर्दा पत्थर की तरफ। इधर जीवित परमात्मा फूल से पुकार रहा है कि तुम शब्दों के जाल को दोहरा रहे हो। गायत्री मंत्र नमोकार। यहाँ फूल में नमोकार जीवित है, गायत्री प्रकट हो रही है। तुम मुर्दा शब्दों के साथ खेल कर रहे हो। झुक जाओ यहाँ, डूब जाओ इस फूल में और तुम जानोगे प्रार्थना का स्वाद। तुम्हारे कारण प्रार्थना भी खराब हो गई है। जिस प्रार्थना में तुम मौजूद हो वह प्रार्थना नहीं। जिस प्रार्थना में तुम बिल्कुल लीन हो गए वही प्रार्थना है। फिर तुम्हारी प्रार्थनाएं तो भिखमंगे की प्रार्थनाएं हैं। तुम कुछ न कुछ मांग रहे हो। दीन हो? नहीं, प्रार्थना दीन भाव से नहीं उठती। प्रार्थना अर्पण है, समर्पण है। तुम अपने को अर्पित करते हो, मांगते नहीं। जो प्रार्थना दीन भाव से उठती है, कुछ मांगने के लिए उठती है, जिस प्रार्थना में तुम प्रार्थी हो जाते हो, चूक गए। फिर अष्टावक्र की प्रार्थना नहीं है, वह होगी किसी और की। लेकिन अष्टावक्र के शास्त्र में, अष्टावक्र के मार्ग पर उसके लिए कोई जगह नहीं है। घोर तम छाया चारों ओर, घटाएं घिर आईं घंघोर। वेग मारुत का है प्रतिकूल, हिले जाते हैं पर्वतमूल। गरजता सागर बारंबार, कौन पहुंचा देगा उस पार। तरंगें उठती पर्वताकार, भयंकर करती हाहाकार। अरे उनके फेनिल उच्छ्वास, तरीका करते हैं उपहास। हाथ से गई छूट पतवार, कौन पहुंचा देगा उस पार। ग्रास करने नौका स्वच्छंद, घूमते फिरते जलचरवृंद। देखकर काला सिंधु अनंत, हो गया है साहस का अंत। तरंगे हैं उत्ताल अपार, कौन पहुंचा देगा उस पार। यह सच है कि हम असहाय हैं। तो प्रार्थना के दो रूप हो सकते हैं। या तो हम अपनी असहाय अवस्था में मांगें उससे कि कुछ दे ताकि हम आलंबन पा जाएं, या हम अपनी असहाय अवस्था में सिर्फ झुक जाएं, कुछ मांगे न। असहाय अवस्था में झुक जाएं। घोर तम छाया चारों ओर, घटाएं घिर आईं घंघोर। वेग मारुत का है प्रतिकूल, हिले जाते हैं पर्वतमूल। गरजता सागर बारंबार, कौन पहुंचा देगा उस पार। कुछ मांगा नहीं जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है जरूर। अपनी असहाय अवस्था प्रकट की जा रही है। मांगा कुछ भी नहीं जा रहा, मांग कुछ भी नहीं है। अपना बेसहारापन प्रकट किया जा रहा है, कोई सहारा नहीं मांगा जा रहा है। तरंगें उठती पर्वताकार, भयंकर करती हाहाकार। अरे उनके फेनिल उच्छ्वास, तरीका करते हैं उपहास। हाथ से गई छूट पतवार, कौन पहुंचा देगा उस पार। सुनते हो, कौन पहुंचा देगा उस पार। नहीं कोई मांग है, नहीं किसी हाथ की तलाश है, नहीं कोई भिखमंगे की प्रार्थना है। सिर्फ निवेदन है, सिर्फ अपनी स्थिति का निवेदन है। ग्रास करने नौका स्वच्छंद, घूमते फिरते जलचरवृंद। देखकर काला सिंधु अनंत, हो गया है साहस का अंत। तरंगे हैं उत्ताल अपार, कौन पहुंचा देगा उस पार।
और जब ऐसी भावदशा में तुम झुकोगे तो तुम अचानक पाओगे पहुंच गए उस पार। उस झुकने में ही मिल जाता किनारा, क्योंकि उस झुकने में ही खो जाता अहंकार। यह जो हाहाकार है, ये जो उत्ताल तरंगे हैं, यह जो सब तरह गहन अंधकार है, यह तुम्हारा अहंकार है और कुछ भी नहीं। अब फर्क समझना। अहंकारी आदमी झुकता है परमात्मा के सामने ताकि अहंकार के लिए कुछ और सहारे मिल जाएं कि हे प्रभु कुछ दो। इधर अहंकार टूटा जा रहा है, स्तंभ हिले जाते हैं, जड़ें उखड़ी जाती हैं, कुछ दो, मुझे मजबूत करो। तो प्रार्थना चूक गई। प्रार्थना न हुई। नहीं, तुमने कहा सिर्फ ये जड़ें उखड़ी जाती हैं। यह गहन अंधकार है, ये उत्ताल तरंगे हैं, यह सब उखड़ा जा रहा है। कौन पहुंचा देगा उस पार? तुमने बस निवेदन कर दिया और तुम चुप रहे। तुम्हारा निवेदन और निवेदन के बाद गहरी चुप्पी और मौन। कौन पहुंचा देगा उस पार? एक प्रश्न मात्र है। तुमने कुछ मांगा नहीं है, तुमने कुछ चाहा नहीं है। ऐसे निवेदन के लिए अष्टावक्र के मार्ग पर कोई इंकार नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो प्रार्थनाएं हैं उनके लिए तो इंकार है। तुम्हारी प्रार्थनाएं तो अभीप्सा के ही हिस्से हैं, आकांक्षा का नया रूप। तुम कुछ पाने चले हो, संसार, स्वर्ग, मोक्ष। तुम अपने को ही भरने में लगे हो। वास्तविक प्रार्थना वहीं उठती है जहां तुम खाली हो, शून्य हो। कौन पहुंचा देगा उस पार? तीसरा प्रश्न। ओशो, सद्गुरु की छाया में होने का अर्थ कृपा करके हमें समझाइए। अर्थ नहीं समझाया जा सकता, अनुभव करना पड़े। कैसे समझाओगे? यात्री थका मांदा है मार्ग पर। धूप, धूल, धमवास, लंबी यात्रा की थकान। कोई छाया नहीं मिली कभी, और पूछता है किसी वृक्ष की छाया के तले विश्राम का क्या अर्थ है? कैसे समझाओगे उसे? क्या करोगे उपाय? कौन सी विधि काम आएगी समझाने में? नहीं, अर्थ समझाया नहीं जा सकता। उसे कहना पड़ेगा कि वृक्ष है, छाया भी है, तू विश्राम कर। जानकर ही जानेगा तू, अनुभव कर ही जानेगा तू, और कोई उपाय नहीं है। सद्गुरु के पास होने का इतना ही अर्थ है कि तुमने अपने अहंकार पर भरोसा खो दिया। अब तुम कहते हो, इस अहंकार की मांग कर बहुत चल लिए, कहीं पहुंचे नहीं, सिर्फ दुख पाया, पीड़ा पाई। इसने भटकाया, उलझाया, भरमाया, अब इसकी और न सुनेंगे। बजाय अपने अहंकार की सुनने के, अब तुमने किसी प्रज्ञापुरुष की वाणी पर भरोसा किया। यह जो वाणी है किसी प्रज्ञापुरुष की, किसी दूसरे की वाणी नहीं, तुम्हारे ही अंतरतम की वाणी है। सद्गुरु वही है जो तुम्हारे भीतर छिपे अंतरतम की वाणी बोलता है। जो तुम अपने भीतर नहीं खोज पाते वह बाहर से तुम्हें सुनाता है। जिस दिन तुम भीतर भी खोजने में समर्थ हो जाओगे, उस दिन पाओगे यह वृक्ष बाहर नहीं था, यह तुम्हारे भीतर ही फैल रहा था। यह छाया तुम्हारे भीतर से ही आ रही थी। गुरु ने तो सिर्फ इशारा किया, इंगित किया। सद्गुरु की छाया में होने का अर्थ है एक परम प्रेम में पड़ जाना। एक ऐसे प्रेम में जिसका कोई निर्वचन नहीं हो सकता, जिसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। दुनिया में 3 तरह के प्रेम हैं। एक तो प्रेम है किसी के शरीर के साथ प्रेम में पड़ जाना। वह क्षुद्रतम है, वह जल्दी ही आता और चला जाता। वह शरीर की वासना है, उसको ही काम कहो, सेक्स कहो। एक दूसरा प्रेम है जो किसी के मन के साथ प्रेम में पड़ जाना। साधारणतः हम उसे ही प्रेम कहते हैं एन दूसरे प्रेम को। वह पहले से श्रेष्ठतर है, थोड़ा गहरा है, ज्यादा देर टिकेगा, शरीर के थोड़ा पार है। थोड़ी इसमें सुगंध है काव्य की, थोड़े पंख हैं उसके पास, थोड़ा उड़ सकता है। फिर एक तीसरा प्रेम है किसी के साथ आत्मा में, आत्मा के साथ आत्मा का प्रेम हो जाना। फिर पूरा खुला आकाश है, विराट आकाश है। इसे हम प्रार्थना कहते हैं। पहला काम, दूसरा प्रेम, तीसरी प्रार्थना। सद्गुरु के पास होने का अर्थ है प्रार्थनापूर्ण होकर बैठना। किसी की आत्मा के साथ प्रेम में पड़ गए, किसी की आत्मा ने मन को डुबा लिया, मोह लिया, किसी के रंग में रंग गए। यह तुम्हें जो मैंने गैरिक रंग दिया है, यह तो केवल प्रतीक है। यह तो इस बात की खबर है कि तुम मेरे रंग में रंगने को राजी हुए। यह तो सिर्फ ऊपर की बात है, यह तो केवल शुरुआत है। यह तो ऐसा है जैसे छोटे बच्चों को हम समझाते हैं कि आम का, आम से आ का क्या लेना देना, आ तो और 1000 चीजों का भी है।
लेकिन शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ती है। परसों ही कोई मुझसे पूछता था कि संन्यास अगर भीतर का ही ले तो ठीक नहीं? तो मैंने कहा, भीतर का ले सको तब तो जरूरत ही नहीं है लेने की। भीतर का नहीं ले सकते इसीलिए तो बाहर से शुरू करना पड़ता है। भीतर का ही लेने की क्षमता हो तब तो लेने की भी जरूरत खत्म हो गई। अभी लेने की जरूरत है तो उसका अर्थ ही इतना हुआ कि अभी भीतर का कुछ पता नहीं और तुम बाहर खड़े हो। भीतर जाओगे भी तो भी बाहर से ही भीतर जाओगे। अब जो आदमी अपने घर के बाहर खड़ा है सड़क पर, उससे हम कहें कि चलो सीढ़ियां चढ़ो, वह कहे कि हम सीधे भीतर ही पहुंच जाएं तो हर्ज है? हम कहेंगे अगर तुम भीतर ही खड़े हो तब तो पहुंचने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर बाहर सड़क पर खड़े हो तो फिर बाहर से यात्रा करनी पड़ेगी। अब जो पूछता था, भयभीत है कपड़ों से, बाहर भीतर के तो बड़े ऊंचे शब्द उपयोग कर रहा है। डरा हुआ है बाहर से। फिर जल्दी ही बात निकल आई कि परिवार, प्रियजन, गांव, बस्ती, वहां इन वस्त्रों में जाऊंगा, लोग हंसेंगे। तो मैंने कहा, वे तो बाहर हंस रहे हैं, तुम्हारा क्या बिगाड़ते हैं? तुम तो भीतर की बातें कर रहे हो। वह प्रियजन, गांव, बस्ती, वह सब तो बाहर है, तुम्हारे भीतर तो नहीं। कहा, आप ठीक कहते हैं, मगर मुश्किल पड़ेगी। मुश्किल तो बाहर से आ रही है और तुम तो भीतर खड़े हो। लेकिन आदमी बड़ा बेईमान है, बड़े ऊंचे तर्क खोजता है बड़ी छोटी बातें छिपाने को। तो मैंने कहा, सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि बाहर का डर है? उसने कहा, अब आप नहीं मानते तो मान लेता हूं कि बाहर का डर है। तो उस बाहर के डर को तो बाहर से ही मिटाना पड़ेगा, यह भीतर से नहीं मिट सकता। ये गैरिक वस्त्र तो सिर्फ इस बात की खबर है कि तुम राजी रंगने को। सद्गुरु के पास होने का अर्थ है कि तुम उसके रंग में रंगने को राजी। सद्गुरु तो रंगरेज है, वह तो तुम्हारी ओढ़नी को रंग देता है, पर तुम्हारा सहयोग जरूरी है। वृक्ष घनी छाया से भरा है, लेकिन तुम उसके नीचे विश्राम न करो तो वृक्ष कुछ भी न कर पाएगा। वृक्ष तुम्हारे पीछे दायड़ नहीं सकता, तुम्हें वृक्ष के साथ सहयोग करना होगा। सद्गुरु जीवन में क्रांति ला सकता है, आमूल रूपांतरण हो सकता है, लेकिन तुम्हारे सहयोग के बिना न होगा। और तुम्हारा सहयोग तभी संभव है जब सद्गुरु की मौजूदगी तुम्हें अपने जीवन से भी ज्यादा मूल्यवान मालूम होने लगे। तभी तुम रंगने को राजी होगे, नहीं तो नहीं। मौत अच्छी है जो दम निकले तुम्हारे सामने। आँख से ओझल हो तुम तो जिंदगी अच्छी नहीं। ऐसा जब लगने लगे, मेरे दिल की नैरंगी पूछते हो क्या मुझसे? तुम नहीं तो वीराना, तुम रहो तो बस्ती है। जब ऐसा लगने लगे, कहाँ हम कहाँ वसले जाना की हसरत बहुत है, उन्हें एक नज़र देख लेना। जब ऐसा लगने लगे, एक नज़र भी जब परम तृप्ति देने लगे तो फिर सद्गुरु की छाया में होने का अर्थ समझ में आएगा। ये कोई हिसाब किताब की बातें नहीं हैं, ये तो पागलों की बातें हैं, बेहिसाब किताब हैं, दीवानों की बातें हैं। गो न समझूं उसकी बातें, गो न पाऊं उसका भेद। पर यह क्या कम है कि मुझसे वह परिपैकर खुला। सद्गुरु की बातें तुम्हें समझ में थोड़े ही आएंगी, एकदम से तो कैसे समझ में आएंगी। गो न समझूं उसकी बातें, गो न पाऊं उसका भेद। न उसकी बात समझ में आए, न उसके भेद का कुछ पता चले, न राज का पता चले। बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन फिर भी प्रेम का दीवाना खिंचा चला जाता है। पर यह क्या कम है कि मुझसे वह परिपैकर खुला, वह दिव्यदेही मुझसे बोला, यही क्या कम है। नहीं समझे उसकी बात, नहीं समझे उसका भेद, छोड़ो, समझ लेंगे कभी, जल्दी भी क्या है। लेकिन उसने कहा, उसने कहने योग्य समझा, उसने इतना पात्र समझा कि अपने को उड़ेला, यही क्या कम है। ऐसा जब तुम्हारे भीतर भाव बने तो सद्गुरु की छाया में होने का अर्थ पता चलेगा अनुभव से, और कोई उपाय नहीं है। चौथा प्रश्न, ओशो तू ही राजदा है मेरा, तुझको मेरी शर्म है, तू ही वायसिमसरत, तू ही दर्द, तू ही गम है, जिसे चाहे तू बना दे, जिसे चाहे तू मिटा दे, वह भी तेरा करम है, यह भी तेरा करम है। एक बात तुझसे पूछूं, सच सच अगर बता दे, तुझे याद करके रोना क्या यह बंदगी से कम है? कमज्यादा की तो बात ही नहीं, रोना ही बंदगी है। और जिस बंदगी में रोना नहीं है, सुखी सुखी है, बंदगी पूरी नहीं है। जिस बंदगी में रोना नहीं है, मरुस्थल है। आंसुओं से ही तो मरुद्यान शुरू होता है, हरियाली आती है।
जो बंदगी आंसुओं से रिक्त है, तुम झुके तो लेकिन झुके नहीं। अगर आंखें आंसुओं से न भरीं तो क्या खाक झुके। तो शरीर झुक गया, हृदय न झुका। तो देह झुक गई, भावना न झुकी। जब तुम झुकोगे देह से तो वह तो कवायद है केवल, लेकिन जब तुम हृदय से झुकोगे तो आंखों से आंसुओं की धार बहेगी। आंसुओं की धार दुख में ही थोड़े ही बहती है, परम सुख में भी बहती है, आनंद में भी बहती है। जब भी कोई चीज इतनी ज्यादा हो जाती है जिसे तुम संभाल नहीं पाते, तभी आंसुओं का सहारा लेकर बहती है। अब तुम परमात्मा के सामने झुके या सद्गुरु के सामने झुके या जगत के सौंदर्य के सामने झुके, यह झुकने की घटना इतनी गहरी है कि अगर इससे आंखों में आंसू न आए और तुम भीतर गदगद न हुए तो झुकना रूखा रूखा रह गया। यह तो ऐसा ही है जैसे प्यास लगी और किसी ने खाली गिलास पी लिया। खाली गिलास से कहीं प्यास बुझेगी? गिलास भरा होना चाहिए। आंसू तो खबर लाएंगे कि तुम्हारा झुकना प्रामाणिक है। तुम औपचारिक रूप से नहीं झुके, तुम सच में ही झुके। तुम तो रोने को ही बंदगी कहता हूँ। तुम्हें अगर सूरज को उगते देखकर, आकाश में चांद को तिरते देखकर, सफेद बदलियों को आकाश में भटकते देखकर आंसू आ जाएं तो बंदगी हो गई। किसी बच्चे को हंसते देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू भर आएं तो बंदगी हो गई। इन पक्षियों के कलरव से तुम्हारी आंखें अगर गीली हो आएं तो बंदगी हो गई। भाव है बंदगी, और ऐसी बंदगी फिर जाती नहीं। ऐसा नहीं है कि हो गई और समाप्त हो गई। ऐसी बंदगी फिर जाती नहीं। सूखी बंदगी कर भी ली और खत्म भी हो जाती है, होती भी नहीं और खत्म भी हो जाती है। गीली बंदगी, भावपूर्ण बंदगी हुई तो हुई, डूबे तो डूबे, फिर चलती ही रहती है, सरकती ही रहती है तुम्हारे रोए रोए में, श्वास श्वास में। याद एक जख्म बन गई है वरना भूल जाने का कुछ ख्याल तो था, लेकिन फिर प्रभु का स्मरण भी ऐसा हो जाता है जैसे जख्म हो गया। एक दर्द, मीठा दर्द, जो भीतर सदा बना रहता है, जाता नहीं। याद एक जख्म बन गई है वरना भूल जाने का कुछ ख्याल तो था। अब तो भूलने के उपाय से भी भूलना नहीं होता। ख्याल भी हो कि भूल जाएं तो भी भूलना नहीं हो सकता है। बहुत बार जिसकी जिंदगी में बंदगी आई है वह सोचता है कहाँ झंझट में पड़े, छूट जाएं इससे। घबराहट लगती है कि यह किस तरह चल पड़े, यह कौन सी रौ में बहने लगे, यह कौन सी धारा ने पकड़ लिया। सब अस्तव्यस्त होने लगी जिंदगी पुरानी, पुराना ढांचा पिघलने लगा, बिखरने लगा। जो अब तक बनाया था अर्थहीन मालूम होने लगा। यह किस मार्ग पर चले, किस अनजान राह पर चले। बहुत बार मन होता है कि लौट जाएं वापस। वह जो अनजाना है उससे डर लगता है, जो जाना माना है उसी में थिर हो जाएं, फिर लौट जाएं, लेकिन यह हो नहीं सकता। याद एक जख्म बन गई है वरना भूल जाने का कुछ ख्याल तो था, फिर भूल नहीं सकते। अभी तुम कहते हो परमात्मा को कैसे याद करें, और एक ऐसी भी घड़ी आती है कि फिर तुम पूछोगे कि अब परमात्मा को कैसे भूलें। जब वह घड़ी आ गई तो समझो कि बंदगी हो गई, तो समझो कि प्रार्थना हुई, तो बात उतर गई तीर की तरह हृदय में। तब तुम कहोगे कुछ वक्त कट गया जो तेरी याद के बगैर, हम पर तमाम उम्र वो लम्हे गिरा रहे। फिर तुम कहोगे कि वह जो तेरी याद के बिना जो थोड़ा सा वक्त कट गया जिंदगी का, वह बोझ की तरह धोना पड़ रहा है। वही दुख हो जाएगा जो तेरे बिना वक्त कट गया। जो तुझे याद किए बिना दिन गुजर गए वही बोझ की तरह छाती पर पत्थर की तरह बैठे हैं। क्यों ऐसा न हुआ कि तब भी तुझे याद किया? क्यों ऐसा न हुआ कि तब भी तुझे पुकारा? क्यों कटे वे दिन तेरी बिना याद के? कुछ वक्त कट गया जो तेरी याद के बगैर, हम पर तमाम उम्र वो लम्हे गिरा रहे। भक्त को तो हर घड़ी उसकी याद आने लगती है, हर तरफ से उसकी याद आने लगती है। फूलों पक्षियों के गीत से ही नहीं, इंद्रधनुषों के रंग किरणों के जाल से ही नहीं, हर तरफ से। बैठे बैठे मुझे आया गुनाहों का ख्याल, आज शायद तेरी रहमत ने किया याद मुझे। सुनते हो, भक्त यह कह रहा है, आज बैठे बैठे मैंने जो अब तक गुनाह किए, पाप किए, उनकी याद आ गई। जरूर तेरी करुणा ने मुझे याद किया। ऐसा लगता है तेरा दिल मुझे क्षमा कर देने का हो रहा है, तभी तो तूने गुनाहों की याद दिलाई। तू रहीम है, रहमान है, तू करुणावान है। जरूर तू मुझे क्षमा करना चाहता है, अन्यथा इन गुनाहों की याद किस लिए दिलाता। तो गुनाहों तक से भक्त को परमात्मा की ही याद आती है। बैठे बैठे मुझे आया गुनाहों का ख्याल, आज शायद तेरी रहमत ने किया याद मुझे।
फिर तो हर चीज उसी तरफ इशारा करने लगती है। फिर हर रास्ता उसी तरफ जाने लगता है। फिर हर मील का पत्थर उसी तरफ तीर को बनाए हुए दिखाने लगता है। सब तरफ से सुख हो कि दुख, अच्छा हो कि बुरा, शुभ हो कि अशुभ, सफलता हो कि असफलता, सब तरफ से आदमी परमात्मा की याद की तरफ जाने लगता है। सफलता हो तो वह धन्यवाद देता है, दुख हो तो धन्यवाद देता है। सूफी फकीर बायजीद ने कहा है कि प्रभु, कुछ न कुछ दुख बनाए रखना, क्योंकि जब दुख होता है तो मुझे तेरी याद ज्यादा आती है। सुख में कहीं भूल न जाऊं, तू थोड़ा दुख बनाए रखना। तू थोड़े कांटे चुभाए रखना, कहीं फूलों में भटक न जाऊं। कांटा चुभता है तो तेरी तत्क्षण याद आती है, दुख में याद आती है ना। तो बायजीद कहता है, दुख बनाए रखना, ज्यादा सुख मत दे देना। कहीं ऐसा न हो कि सुख में मैं खो जाऊं। मुझे मेरा भरोसा नहीं है, तेरा ही भरोसा है। 5वां प्रश्न। ओशो, आप बोलते क्यों हैं? यह भी खूब रही, बोलने भी न दोगे? अगर मैं चुप रहूं तो तुम पूछोगे, आप चुप क्यों हैं? और अगर मैं न बोलूं तो तुम यह प्रश्न किससे पूछते? बोलता हूं क्योंकि तुम्हारे पास प्रश्न है और मेरे पास उत्तर है। बोलता हूं इसलिए कि न बोलूं तो अपराध होगा। जो मिला है उसे बांटना जरूरी है। जो मिला है उसके मिलने में ही यह शर्त है कि बांटना जरूरी है। मिल जाए और न बांटो तो कंजूसी होगी, और सब कंजूसियां माफ हो सकती हैं, लेकिन परम सत्य मिल जाए और न बांटो तो यह अक्षम्य अपराध है। यह कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता। हर सुमन का सुरभि से यह अनलिखा अनुबंध, अनिल को सौंपे बिना यदि मैं झरूं सौगंध। हर सुमन का, हर फूल का सुरभि से यह अनलिखा अनुबंध, यह बिना लिखा कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है। हर सुमन का सुरभि से यह अनलिखा अनुबंध, अनिल को सौंपे बिना, हवाओं को सुगंध को सौंपे बिना यदि मैं झरूं सौगंध। तो कसम है, झरना मत जब तक कि सुगंध हवाओं को सौंप न दी जाए। यह अनलिखा अनुबंध है, कहीं लिखा नहीं है, किसी कानून की किताब में नहीं है, लेकिन ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। कभी किसी ने चाहा भी करना तो नहीं कर पाया। बुद्ध ने चाहा था, 7 दिन तक चुप बैठे रहे थे ज्ञान हो जाने के बाद। सोचा, क्या कहूं, कौन समझेगा? फिर जो समझ सकते हैं वे मेरे बिना भी समझ लेंगे, 100 में कोई एक आध। 99 तो ऐसे हैं कि मैं कहूंगा कहूंगा कहता रहूंगा और वे न समझेंगे। क्या सार? वे 7 दिन चुप बैठे रहे। कथा मीठी है। ब्रह्मा सारे देवताओं को लेकर बुद्ध के चरणों में आए और कहा, आप बोलें। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बुद्ध हुआ हो और न बोला हो। अनलिखा अनुबंध, सौगंध है आपको, कसम है आपको। बोलें, क्योंकि बहुत लोग हैं जो प्रतीक्षातुर हैं। बुद्ध ने फिर वही तर्क दोहराया। कहा, मैंने भी सोचा था, लेकिन मैं सोचता हूं जो नहीं समझेंगे नहीं समझेंगे, और जो समझने योग्य हैं वे मेरे बिना भी खोज लेंगे। दिन 2 दिन की देर होगी, और क्या फर्क पड़ेगा, आ ही जाएंगे। बात तो जंची थी ब्रह्मा को भी। वह भी सोच विचार में पड़ गया कि बात तो ठीक है, 100 में कोई एक समझेगा, और जो समझने योग्य है वह बुद्ध के बिना भी खोज ही लेगा। थोड़ा टटोलेगा, थोड़ी देर अबेर होगी, मगर पहुंच जाएगा। इसमें कुछ हर्जा नहीं होता। और जो 99 हैं वे सुनकर भी समझने वाले नहीं हैं। अब क्या करें? तो देवताओं ने विचार विमर्श किया होगा, और वे फिर एक तर्क लेकर बुद्ध के पास आए। उन्होंने कहा, आप ठीक कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सुनकर भी न समझेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो आपको बिना सुने भी समझ लेंगे, मगर इन दोनों के बीच में भी कोई एकाध है। बीच में भी कड़ी है एक, जो आप बोलेंगे तो समझेगा, आप न बोलेंगे तो न समझेगा। किनारे पर खड़ा है, कोई धक्का दे देगा तो गिर पड़ेगा सागर में। किसी ने धक्का न दिया तो खड़ा रह जाएगा। कुछ तो बहुत दूर हैं सागर से, आप कितना ही धक्का दो वे न गिरेंगे। गिरेंगे भी तो जमीन पर गिरेंगे, उठकर खड़े हो जाएंगे और गाली देंगे कि क्यों धक्का दिया। हम भले चंगे जा रहे थे और तुम्हें धक्का देने की सूझी। और कुछ है जो छलांग लगाने को तैयार ही है, उनको धक्के की जरूरत भी नहीं है, वे छलांग लगा ही रहे हैं। उन्होंने तैयारी कर ही ली है, बस वे 1 2 3 की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कूद जाएंगे। वे आपके बिना भी कूद जाएंगे। लेकिन कुछ है जो किनारे पर खड़े हैं,
पहुंच गए हैं सागर के किनारे और छलांग का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। जरा सा आपका इशारा, जरा सा आपके द्वारा दिया गया साहस वे कूद जाएंगे। बुद्ध को यह तर्क स्वीकार कर लेना पड़ा। और मेरे ख्याल में यह कथा बड़ी बहुमूल्य है, क्योंकि यह सभी बुद्ध पुरुषों के सामने ऐसी घटना घटती है। जब मिलता है सत्य तो एक मन होता है, चुप रह जाओ। कबीर ने कहा है, हीरा पायो गांठ गठियायो, अब वाको बार बार क्यों खोले। मिल गया हीरा, जल्दी से गांठ गठियाया, अपने रास्ता चले। बार बार खोलने का और बताना और दिखाने का क्या प्रयोजन। वह सभी के मन में उठता होगा। हीरा पायो और गांठ गठियायो। अब कौन फिजूल पंचायत में पड़े। और यहाँ ऐसे लोग हैं कि हीरा भी दिखाओ तो वे कहते हैं, कहाँ है हीरा, दिखाई नहीं पड़ता। हीरा भी दिखाओ तो वे कहते हैं, पता नहीं हीरा होगा कि नहीं होगा। उन्होंने कभी हीरे तो देखे नहीं। वे कहते हैं, होगा कंकड़, रंगीन पत्थर होगा। और कौन जाने यह आदमी धोखा दे रहा है कि लूटने आया है कि क्या मामला है। कि कहेंगे चलो भी, बहुत हीरे देख लिए, हीरे होते नहीं हैं, सिर्फ सपने हैं। ईश्वर, आत्मा, निर्वाण, मोक्ष होते थोड़े ही, बातचीत है। किसी और को उलझाना। हम बहुत समझदार हैं, हमें न उलझा सकोगे तो क्या फायदा। कबीर कहते हैं, हीरा पायो गांठ गठियायो। अपने रास्ते पर चले, बात खत्म हो गई। अपनी बात खत्म हुई। लेकिन कबीर भी चुप न रह पाए। गांठ को खोल खोल कर दिखाना पड़ा। कभी कभी ग्राहक आ जाते हैं, कभी कभी ऐसे लोग आ जाते हैं जिन्हें हीरा दिखाना ही पड़ेगा। न दिखाओगे तो तुम भीतर ही भीतर खुद अपराध भाव से गड़े जाओगे। इसलिए बोलता हूँ, जाओ ओ मेरे शब्दों के मुक्ति सैनिकों, जाओ। जिन जिन के मन का देश तक है गुलाम, जो एक छत्र सम्राट स्वार्थ के शासन में पिस रहे अभी हैं सुबह शाम। घेरे हैं जिनको रूईग्रस्त चिंतन की ऊंची दीवारें, जो बीते युग के संसारों की सरमाएदारी का शोषण सहते हैं बेरोकथाम। उन सब तक नई रोशनी का पैगाम आज पहुंचाओ। जाकर उनको इस क्रूर दमन की कारा से छुड़वाओ। जाओ ओ मेरे शब्दों के मुक्ति सैनिकों, जाओ। बोलता हूँ कि तुम मुक्त हो सको। बोलता हूँ कि तुम बंधे हो न मालूम कितने प्रश्नों की जंजीरों से। बोलता हूँ कि वे जंजीरें टूट सकें। किसी उत्तर की तुम्हें झलक भी दिखाई पड़ जाए। तुम्हारी आँख जरा आकाश की तरफ उठ जाए। तुम जमीन पर गड़ाए चल रहे हो जन्मों जन्मों से। तुम भूल ही गए हो कि आकाश भी है। बोलता हूँ कि तुम्हें याद आ जाए कि तुम्हारे पास पंख हैं जिनका तुमने उपयोग ही नहीं किया। तुम उड़ सकते थे और नहीं उड़े। तुम उड़ने को ही बने थे और तुम नहीं उड़े। उड़कर ही तुम्हारी नियति पूरी हो सकती थी, और तुम जमीन पर घसीट रहे हो। तुम घसीटने के लिए बने नहीं हो, आकाश ही तुम्हारा गंतव्य है, लक्ष्य है। इसलिए बोलता हूँ, अक्षर से अक्षर तक की यात्रा यंत्र, अक्षर से अक्षर तक की यात्रा मंत्र, अक्षर से अक्षर तक की यात्रा तंत्र। जो बोल रहा हूँ उसमें कुछ यंत्र है, जो बोल रहा हूँ उसमें कुछ मंत्र है, और जो बोल रहा हूँ उसमें कुछ तंत्र है। उसमें तीनों हैं। फिर से सुनो, अक्षर से अक्षर तक की यात्रा यंत्र। वह जो अक्षर है, जो दिखाई भी नहीं पड़ता, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो शाश्वत सनातन है, उसको जब हम सीमा में उतारते हैं, शब्द में बांधते हैं, तो यंत्र पैदा होता है। विज्ञान वही है। तुमसे जो बोल रहा हूं उसमें कुछ विज्ञान है, उसमें कुछ विधियां हैं। उन विधियों को तुम पकड़ लो, अक्षर से अक्षर तक की यात्रा यंत्र। अगर तुम उन विधियों को पकड़ लो, उन सीढ़ियों को पकड़ लो, तो फिर तुम अक्षर के सहारे चलकर पुनः अक्षर तक पहुंच सकते हो। उसमें कुछ विधियां हैं। अक्षर से अक्षर तक की यात्रा मंत्र। और जब अक्षर में अक्षर तक जाना होता है तो जिनसे सहारा मिलता है उन्हीं का नाम मंत्र है। जो मैं बोल रहा हूं उसमें कुछ मंत्र हैं। इन मंत्रों को अगर तुम समझ लो तो तुम वापस वहां पहुंच जाओगे जहां से आए हो, मूल स्रोत तक पहुंच जाओगे। और मैं जो बोल रहा हूं उसमें कुछ तंत्र है। अक्षर से अक्षर तक की यात्रा तंत्र, यह सबसे ज्यादा कठिन बात है। तंत्र यंत्र भी समझ में आता। ऊपर से नीचे उतरना यंत्र, नीचे से ऊपर जाना मंत्र, ऊपर से ऊपर जाना तंत्र, पृथ्वी से आकाश की तरफ जाना मंत्र, आकाश से पृथ्वी की तरफ आना तंत्र, आकाश से और बड़े आकाशों की तरफ जाना, पूर्णता से और बड़ी पूर्णताओं की तरफ जाना, शून्य से और महाशून्यों की तरफ जाना तंत्र।
तीनों हैं। किन्हीं के काम के लिए यंत्र है, अभी विधि जरूरी है। उनके लिए विधि दे रहा हूं। किन्हीं के लिए मंत्र जरूरी है। उनके लिए विधि आवश्यक नहीं, प्रार्थना काफी है, भाव काफी है। फिर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें न प्रार्थना की जरूरत है न ध्यान की विधियों की जरूरत है। उनके लिए अष्टावक्र के सूत्र दे रहा हूं, यह तंत्र है। अक्षर से अक्षर तक की यात्रा तंत्र। श्रवण मात्रेन। न कोई विधि न कोई मंत्र, मात्र सुन लिया, हो गया। तीनों तरह के लोग यहाँ हैं। कुछ तांत्रिक, कुछ यांत्रिक, कुछ मांत्रिक। तीनों तरह के लोग यहाँ हैं। तीनों के लिए बोल रहा हूं। जब भक्ति पर बोलता हूं तो मंत्र पर बोलता हूं। जब पतंजलि और योग पर बोला तो यंत्र पर बोला। अष्टावक्र पर बोल रहा हूं या लाओत्सु पर बोला तो तंत्र पर बोला। बोलना जरूरी है क्योंकि तुमने अभी सुना नहीं। तुम सुन लो तो मेरा काम पूरा हो जाए। लेकिन जिसने पूछा है वह शायद मेरे बोलने से परेशान होता होगा, उसे कुछ अड़चन होगी। दूसरे भी हैं जिन्हें बोलने में रस आ रहा है, जो सुनने में रसमग्न है, वे कहते हैं और बोलूं। जिसने पूछा है उसे कुछ बेचैनी होगी। शायद मेरे शब्द उसकी सुरक्षाओं को तोड़ते होंगे। शायद मेरे शब्द उसके सिद्धांतों को डामाडोल करते होंगे। शायद मेरे शब्दों के कारण उसकी रात की नींद खराब होती होगी। शायद मेरे शब्दों के कारण उसकी जो मान्यताएं हैं वे उखड़ रही होंगी। उसे कुछ अड़चन है। तुम अपनी अड़चन समझो। बजाय यह पूछने के कि मैं क्यों बोलता हूं, तुम यह समझो कि मेरे बोलने से तुम बेचैन क्यों हो। क्योंकि वही तुम्हारी सीमा है। वही तुम्हारी समस्या है। मेरे बोलने का क्या संबंध है? तुम्हें नहीं सुनना है, मत सुनो। तुम्हारे घर आकर नहीं बोलता हूं। तुम यहाँ आकर मुझे सुनते हो। तुम मत आओ। तुम्हें सुनने में कुछ अड़चन होती है, कुछ पीड़ा होती है, कोई कांटा चुभता है, मत आओ। लेकिन यही मुसीबत है। आना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। सुनने से मुसीबत भी खड़ी होती है, क्योंकि सुनने से क्रांति निर्मित होती है। पुराने को छोड़ना पड़ेगा। सुन लिया तो तुम मुश्किल में पड़े। अब तुम बिना सुने भी नहीं रह सकते हो और आगे सुनने में भी डरते हो। तो तुम मुझसे ही प्रार्थना कर रहे हो कि आप ही कृपा करके बोलना बंद कर दें। नहीं, तुम्हारी न सुनूंगा। जब तुम मेरी नहीं सुन रहे तो मैं तुम्हारी सुनूं? तुम मेरी सुन लो तो मैं भी तुम्हारी सुन लूं। तुम अगर सुन लो जो मैं कह रहा हूं तो मुझे बोलने की जरूरत न रह जाए। फिर बिना बोले भी काम हो जाए। फिर शून्य से भी बात हो जाए। फिर अक्षर से अक्षर, शून्य से शून्य, मौन से मौन का भी मिलन हो जाए। सुन लो तुम तो। वे भी हैं जो सुनते रहना चाहते हैं। वे भी हैं जो मैं चला जाऊंगा तो पछताएंगे। वे भी हैं जो मैं चुप हो जाऊंगा तो रोएंगे। वे तुम्हारे बोल, वे अनमोल मोती, वे रजत क्षण, वे तुम्हारे आंसुओं के बिंदु, वे लोने सरोवर, बिंदुओं में प्रेम के भगवान का संगीत भर भर बोलते थे तुम, अमर रस घोलते थे तुम। हठीले पर हृदय पट्टार हो पाए कभी मेरे नगीले। ना अजी मैंने सुने तक भी नहीं प्यारे तुम्हारे बोल। बोल से बढ़कर बजा मेरे हृदय में सुखक्षणों का ढोल। वे तुम्हारे बोल। वे भी हैं, उनके लिए ही बोल रहा हूं। जिनको सुनने में अड़चन है वे न सुने। सुविधा है उनके लिए, न सुने। अगर नहीं सुनने से कठिनाई है, सुनना ही पड़ेगा, तो फिर हृदय खोलकर सुन ले। फिर कंजूसी से न सुने। तो बोल रहा हूं उनके लिए जिनके हृदय में कुछ अमृत घुलता है। वे तुम्हारे बोल, वे अनमोल मोती, वे रजत क्षण, बिंदुओं में प्रेम के भगवान का संगीत भर भर बोलते थे तुम, अमर रस घोलते थे। पर हृदय पट्टार हो पाए कभी मेरे नगीले। उनके लिए बोलता हूं जिनके हृदयपट के तार अभी भी गीले नहीं हो पाए, लेकिन जो गीले करने को तत्पर हैं, जो रंगे जाने को तत्पर हैं, जिनकी तैयारी है। अड़चने हैं अनंत कालों की, जन्मों जन्मों की, बाधाएं हैं संस्कारों की, लेकिन जो तैयार हैं, आज नहीं कल जो रंगे जाएंगे। बोलता हूं उनके लिए, और उनके हृदय की स्थिति ऐसी है कि जो वे सुन रहे हैं, उसे चाहे न भी सुन पाते हों तो भी उनके हृदय में सुख का एक भोल बजता है। ना अजी मैंने सुने तक भी नहीं प्यारे तुम्हारे बोल। बोल से बढ़कर बजा मेरे हृदय में सुखक्षणों का ढोल। वे तुम्हारे बोल, और वह घोल बजने लगे तो चाहे तुमने सुना नहीं सुना,
कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उसी परम सुख की तरफ यात्रा है। ढोल बजने लगा, सुख का तो बात हो गई। ये शब्द शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भीतर पड़ी हुई बांसुरी को बजाने का उपाय है। ये शब्द शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भीतर पड़ी वीणा को छेड़ने का उपाय है। तुम एक संगीत लेकर आए हो, उसको बिना बजाए मत चले जाना। तुम एक गीत लेकर आए हो, उसे बिना गाए मत चले जाना। हर सुमन का सुरभि से यह अनलिखा अनुबंध। अनिल को सौंपे बिना यदि मैं झरूं, सौगंध। तुम्हें भी सौगंध है, बिना अपनी सुगंध को हवाओं को सौंपे बिना चले मत जाना। सुनना हो सुनो, न सुनना हो न सुनो, लेकिन सदा याद रखो, समस्या तुम्हारी है। यह समस्या मेरी नहीं है कि मैं क्यों बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ क्योंकि पक्षी क्यों बोलते हैं। मैं बोलता हूँ क्योंकि फूल क्यों बोलते हैं। मैं बोलता हूँ क्योंकि सूरज की किरणें क्यों बोलती हैं। मैं बोलता हूँ क्योंकि परमात्मा चारों तरफ बोल रहा है। छठा प्रश्न। ओशो, कल रात मैंने एक स्वप्न देखा कि रजनीश और उनके सन्यासियों तथा सत्य साईं बाबा और उनके अनुयायियों के बीच युद्ध हो रहा है, और अंत में साईं बाबा स्वीकार करते हैं कि रजनीश बड़े भगवान हैं। इस स्वप्न का कारण और अर्थ बताने की कृपा करें। न तो कुछ अर्थ है, न कोई बड़ा कारण है, या जो भी है वह बिल्कुल साफ है। वह सीधा सीधा है कि तुम रजनीश के अनुयायी हो। सत्य साईं बाबा के होते तो निष्कर्ष उल्टा होता। यह तुम्हारा अहंकार है। तुम मेरे अनुयायी हो इसलिए मेरी जीत होनी चाहिए, क्योंकि मेरी जीत में ही तुम्हारी जीत छिपी है। तुम मेरे अनुयायी हो तो मैं बड़ा महात्मा होना चाहिए, क्योंकि बड़े महात्मा के ही तुम शिष्य हो सकते हो, छोटे के तो नहीं। तुम जैसा शिष्य और छोटे महात्माओं का हो। अपने अहंकार के खेलों को समझने की कोशिश करो। न तुम्हें रजनीश से कोई मतलब है, न तुम्हें सत्य साईं बाबा से कुछ मतलब है। यह तुम्हारा ही अहंकार है। तुम सोच रहे हो कोई बहुत बड़ा तात्विक सपना देख लिया, कि कोई बहुत आध्यात्मिक घटना देख ली, कि भविष्यवाणी तुम्हारे सपने में आ गई। इस पागलपन में मत पड़ना। न कुछ अर्थ है, न कोई बड़ा कारण है, सिर्फ तुम्हारे अहंकार के रोग हैं। वे नए नए घंग लेते हैं। वे गुरु के पीछे भी खड़े हो जाते हैं। तुम्हें क्या प्रयोजन है? मैं हारूं कि जीतूं, तुम्हें क्या लेना देना है? हाँ, अगर तुम मेरे अनुयायी हो तो अड़चन है। तो मैं हारा तो तुम हारे, मैं जीता तो तुम जीते। तुम्हें फिक्र तुम्हारी जीत की है, मेरी हारजीत की थोड़े ही फिक्र है, और मेरी हारजीत होनी भी नहीं है। हो चुकी, जो होना था हो चुका, अब कुछ होने को नहीं है। यात्रा पूरी हो गई, अपने घर वापस लौट आया हूं। अब कोई युद्ध नहीं चल रहा है। तुम्हारी यात्रा अभी अधूरी है, और तुम्हारा अहंकार नए नए रूप लेगा, और ऐसे रूप लेगा कि तुम्हें शक भी नहीं होगा कि यह अहंकार है। इसीलिए तो तुमने इतने बड़े मजे से यह प्रश्न पूछा। तुमने सोचा कि मैं तुम्हारी पीठ बहुत थपथपाऊंगा, कहूंगा कि खूब, कि मुझे भी जिता दिया, बड़ी कृपा। इस भूल में मत पड़ना। मैं तुम्हारी पीठ थपथपाऊंगा नहीं, क्योंकि यह तो तुम्हारे अहंकार को ही थपथपाना होगा। पेरिस के विश्वविद्यालय में एक दर्शनशास्त्र का प्रोफेसर था। वह रोज कहा करता था कि मुझसे बड़ा आदमी संसार में दूसरा नहीं है। आखिर उसके शिष्यों को भी बेचैनी होने लगी। एक शिष्य ने कहा कि आप दर्शन के प्रोफेसर हैं, तर्कशास्त्र के ज्ञाता हैं, और आप ऐसी बात कहते हैं। करोड़ों करोड़ों लोग हैं, इनमें आप सबसे बड़े हो कैसे सकते हैं? और फिर अगर आप कहते हैं इसको तो सिद्ध कर दें। तो उसने कहा, सिद्ध कर देता हूं। उसने सारी दुनिया का नक्शा टांग दिया लाकर, और कहा, तुम मुझे यह बताओ, इस सारी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ देश कौन सा है? वे सभी फ्रांसीसी थे, फ्रेंच थे। उन्होंने कहा, निश्चित ही फ्रांस से बड़ा देश कोई भी नहीं है। सभी देशों को यही पागलपन है। भारतीयों से पूछो तो वे कहते हैं, यह तो धर्मगुरु, यह देश, यह तो पुण्यभूमि है। यहीं भगवान अवतार लेते रहे, और तो कहीं लिए ही नहीं, और तो बाकी सब ठीक है, असली चीज तो यही है। पर यह सभी को ख्याल है, यह कोई तुम्हारा ही ख्याल नहीं है। चीनियों से पूछो, रूसियों से पूछो, अमरीकनों से पूछो, अंग्रेजों से पूछो, तो सभी फ्रेंच थे। उन्होंने कहा कि फ्रांस से बड़ा कोई देश नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है, बाकी दुनिया तो खत्म हुई, रहा फ्रांस।
उसमें अगर मैंने सिद्ध कर दिया कि मैं सबसे बड़ा आदमी हूं, फिर तो मानोगे? उन्होंने कहा, मानेंगे। उसके बाद उसने पूछा कि तुम मुझे यह बताओ कि फ्रांस में सबसे श्रेष्ठ नगर कौन सा? सब पेरिस के रहने वाले। उन्होंने कहा कि साफ है बात कि पेरिस सबसे। तब तो वे भी थोड़े घबराने लगे विद्यार्थी कि यह आदमी तो धीरे धीरे रास्ते पर ला रहा है। पेरिस सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ नगर, इसमें कोई शक-शुबहा, इसमें कोई दो मंतव्य हो भी नहीं सकते। और तब उस प्रोफेसर ने कहा, फिर मैं तुमसे यह पूछता हूं कि पेरिस में सबसे श्रेष्ठ स्थान? निश्चित ही विश्वविद्यालय से श्रेष्ठ और क्या हो सकता है? विद्यापीठ, सरस्वती का मंदिर। मगर अब तो विद्यार्थियों को जंचने लगा कि मामला यह उलझाए दे रहा है। तो उन्होंने कहा, विश्वविद्यालय। और उसने कहा, मुझे तुम यह बताओ कि विश्वविद्यालय में सबसे श्रेष्ठ विभाग? अब वे सब फिलासफी के विद्यार्थी, और ऐसे भी फिलासफी, दर्शनशास्त्र, शास्त्रों का शास्त्र। उसके पार कौन है? तो उन्होंने कहा, दर्शनशास्त्र। उसने कहा, तुम यह बताओ कि दर्शनशास्त्र का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है? मैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ आदमी हूं। ऐसा आदमी चलता है। उसके सब तर्क मैं पर आ जाते हैं। तुम जब कहते हो कि भारत भूमि धन्य, तो तुम यह नहीं कह रहे हो कि भारत भूमि धन्य, तुम यह कह रहे हो कि हम यहाँ पैदा हुए धन्य। तुम्हारे पैदा होने से यह भारत भूमि धन्य। तुम अगर रूस में पैदा होते तो रूस की भूमि धन्य होती। पक्का मानो, क्योंकि एक भी रूसी नहीं कहता कि भारत भूमि धन्य। तुम चीनी होते तो चीन। तुम जहां होते, तुम उसी को धन्य कहते। तो ख्याल रखना, यह भारत, यह हिंदू धर्म श्रेष्ठतम धर्म, यह तुम्हारी वजह से है। और वेद सबसे महान शास्त्र, यह तुम्हारी वजह से ही, या कुरान या बाइबल। और जब तुम घोषणा करते हो कि महावीर महान तीर्थंकर, तो तुम ख्याल कर लेना, कोई आदमी जो जैन नहीं है ऐसा नहीं कहेगा। हिंदू कहेगा, कहाँ की बातें उठा रहे हो? महावीर? कृष्ण की कहो। मुसलमान हंसेगा, वह कहेगा महावीर। अरे मोहम्मद की बात करो। प्रत्येक अपने की घोषणा कर रहा है, क्योंकि अपने के माध्यम से अपनी घोषणा है। कहावत है ना, कौन अपनी माँ को असुंदर कहता? लेकिन घोषणा अपनी ही चल रही है। यह तुम्हारा स्वप्न तुम्हारे अहंकार का विस्तार है। इससे सावधान होना। स्वप्न ने बड़ी कृपा की कि तुम्हें चेताने की चेष्टा की है। जो स्वप्न में प्रकट हुआ है वह जागृत में भी तुम्हारे मन में होगा, तभी तो प्रकट हुआ है। न तो कोई युद्ध चल रहा है किसी के साथ, कम से कम मेरा नहीं चल रहा है किसी के साथ कोई युद्ध। तुम्हारा शायद चल रहा हो। तुम मुझे बचाना। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा हूं। मेरा किसी से कोई युद्ध नहीं चल रहा है। न कोई हार है, न कोई जीत है। लेकिन तुम्हारी अस्मिताएं तुम्हें बहुत तरह की प्रवंचनाओं में डालेंगी। उनसे सावधान रहना जरूरी है। आखिरी प्रश्न। ओशो 3 साल की छोटी सी अवधि में ही यह आश्रम अस्तित्व में आया, जहां से पूरी पृथ्वी पर धर्म की ज्योति फैल रही है। अभी धरती पर यह अपने ढंग का अकेला और अप्रतिम धर्मधाम है। और आप ही उसके सब कुछ हैं, जन्मदाता, निर्माता और संचालक। मुझे अक्सर आश्चर्य होता है कि निर्माण और व्यवस्था का यह विशाल कार्य कामना को बीच में लाए बिना ही कैसे संभव हुआ। न तो मैं जन्मदाता हूँ, न निर्माता और न संचालक। तुम जानते हो, 23 घंटे तो मैं अपने कमरे में रहता, बाहर जाता भी नहीं, कमरे के बाहर नहीं जाता। ऐसे कहीं संचालन होता है? ऐसे कहीं निर्माण होता है? पूरे आश्रम से भी मैं परिचित नहीं हूँ। कहाँ क्या हो रहा है इसका भी मुझे कुछ पता नहीं है। आश्रम के सब मकान भी मैंने नहीं देखे हैं। ऐसे कहीं निर्माण होता है? नहीं, मैं निर्माता नहीं हूँ, न जन्मदाता हूँ और न संचालक हूँ। मैं हूँ ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा बहाना। और इसे स्मरण रखना कि यह मेरा आश्रम नहीं है। और ऐसा मैं चाहता हूँ कि यह आश्रम किसी का भी न हो। यह परमात्मा का ही हो, वही चलाए। मेरा उपयोग कर ले, तुम्हारा उपयोग कर ले, लेकिन हम निमित्त से ज्यादा न हो। और जब वही चला रहा हो तो हम बीच बीच में न आए। बीच में हमारे आने की कोई जरूरत भी नहीं। इसलिए अपने कमरे में बैठा रहता हूँ। उससे कहता हूँ, तू चला। जिनके सिर पर सवार होना हो उनके सिर पर सवार हो जा और चला। मैं कोई कतार नहीं हूँ। और इसीलिए बिना किसी कामना को बीच में लाए काम होता रहता। यह और भी विशाल होगा। यह और भी विराट होगा।
क्योंकि विशाल के हाथ इसके पीछे हैं। हमारे हाथ तो बड़े छोटे हैं। इन हाथों से छोटी चीजें ही बनती हैं, बड़ी चीजें नहीं बन सकती। लेकिन जब परमात्मा का हाथ कहीं होता है तब बात बदल जाती है। तब चीजें विराट होने लगती हैं। तब चीजें सब सीमाओं को तोड़कर बढ़ने लगती हैं। तो अपने कमरे में बैठा हूं, सारी दुनिया से लोग चले आ रहे हैं। कैसे नाम सुन लेते हैं, कैसे उन तक खबर पहुंचती है, वे जाने। जरूर कोई उनके कान में कह जाता होगा, जरूर कोई उन्हें यहां भेजे दे रहा है। मोहम्मद के जीवन में एक बड़ा प्यारा उल्लेख है। दुश्मन उनका पीछा कर रहे थे। हजारों की भीड़ उनके पीछे लगी थी और वे अपने केवल एकमात्र साथी अबू बकर को लेकर मक्का से रवाना हुए। और दुश्मन पीछे हैं। और ऐसी घड़ी आ गई कि दुश्मन कभी भी आकर उनको खत्म कर देंगे। तो वे एक गुफा में छिप रहे। गुफा के चारों तरफ हजारों लोग चक्कर काट रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं वे कहाँ छिपे हैं। गुफा के सामने भी लोग खड़े हैं और अबू बकर कंप रहा है और वह मोहम्मद का हाथ हिलाकर कहता है कि अब क्या होगा हजरत, हम 2 हैं और दुश्मन 1000 हैं। आज मौत निश्चित है। और मोहम्मद हंसते हैं और मोहम्मद कहते हैं, तू गिनती ठीक से कर, हम 2 नहीं हैं, 3 हैं। तो अबू बकर अपने चारों तरफ देखता है। वह कहता है, क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया घबराहट में? 3 नहीं, 2 हैं। मैं हूं और आप हैं। मोहम्मद कहते हैं, फिर तूने गलती की। हम 2 का तो कुछ होना न होना बराबर है। तीसरे को देख, परमात्मा साथ है। हम 3 हैं। और मोहम्मद ठीक कह रहे हैं। वे हजारों दुश्मन चारों तरफ घूमते रहे। वे द्वार के सामने भी खड़े रहे गुफा के और उनको मोहम्मद दिखाई न पड़े। और वे धीरे धीरे घंटों भर मेहनत करके चले भी गए। वह जो तीसरा है वही महत्वपूर्ण है। नहीं, मैं नहीं चला रहा हूं, वही चला रहा है। जब तक उसकी मर्जी, चलाए। जैसे उसकी मर्जी, चलाए। जैसा मेरा उपयोग करना हो, कर ले। इसलिए निश्चिंत हूं। इसलिए जो होता, ठीक, जो नहीं होता वह भी ठीक। उसका कोई हिसाब भी नहीं रखता हूं। तुम्ही बयार बन पाल भरो। तुम्ही पहुंचे फड़फड़ाओ। लटों में छन अंगंग सहरो। तुम्ही धार पर संतार दो। ऐने तो प्रभु से कह दिया, अब तुम्ही बयार बन पाल भरो। तुम्ही पहुंचे फड़फड़ाओ। और लटों में छन अंगंग सहरो। और तुम्ही धार पर संतार दो। और मुझे क्षमा करो। जो करना हो करो। मेरा जो उपयोग करना हो करो। निमित्त मात्र। इससे ज्यादा आदमी न रहे। इससे ज्यादा आदमी न रहे तो बहुत होता है, बिना किए होता है। और जहां तुम करने वाले हुए वहां कितना ही करो, कुछ भी नहीं होता। सब क्षुद्र रह जाता है। मनुष्य के हस्ताक्षर कभी भी विराट नहीं हो पाते, छोटे ही रह जाते हैं। उनकी सीमा है। और जिस दिन से मैंने ऐसा जाना कि तुम अपने को छोड़ सकते हो, प्रभु सब करता है, उस दिन से जीवन में एक अलग ही रस आ गया। फूल की रेशमी छांहें। आज है केसर रंग रंगे वन। उसी दिन से दिखाई पड़ने लगा कि सब तरफ छाया है। फूल की रेशमी छांहें। कोई धूप नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई श्रम नहीं। आज है केसर रंग रंगे वन। उसी दिन से सारा जगत केसर में रंग गया। उसी दिन से तो तुम्हें केसरिया रंग में रंगना शुरू कर दिया। आज है केसर रंग रंगे वन। नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। जो हो रहा है, हो रहा है। जैसे तुम देख रहे हो वैसे ही मैं भी देख रहा हूं। मेरा तो उसूल छोटा सा है। बांस के कुंज में बैठो और चाय पियो। जैसे चीन के पुराने संत जीते थे वैसे निश्चिंत जियो। देवता की राह हिंसा नहीं है, अहिंसा की राह है। वे इंद्रियों से लड़ते नहीं, पुचकारकर उन्हें पास बुलाते हैं। देवता के पास पीपल की छाया होती है। वे छाह में इंद्रियों को प्रेम से सुलाते हैं। लेकिन प्रेत कहता है, जीवन से युद्ध करो। मारो, मारो, इंद्रियों को मारो और अपने को शुद्ध करो। मैं कहता हूं, बांस के कुंज में बैठो और चाय पियो। जैसे चीन के पुराने संत जीते थे वैसे निश्चिंत जियो। हिंसा नहीं, आक्रमण नहीं। कुछ करने की योजना में हिंसा है, आक्रमण है। अब आक्रमण छोड़ो। अनाक्रमक। कुछ करने का भाव ही छोड़ो। अहंकार के लिए कुछ करने को नहीं है। जहां अहंकार आया, हिंसा आई।
न तो संसार से लड़ो न अपने से लड़ो। बांस के कुंज में बैठो और चाय पियो। जैसे चीन के पुराने संत जीते थे वैसे निश्चिंत जियो। आज इतना ही।